स्वर्ग का खंभा 5 बजे। छात्र गुरु से बढ़कर हो गया गाउचेन। क्या तुम जानते हो गुरु ने तुम्हें भूतिया हाथ क्यों सिखाया? 10 जुआ 10 हार, न जुआ ही जीत है। मेरे माता पिता जुए के कारण मर गए। आपने मुझे सिखाया जुए से जुए का इलाज करने के लिए। अब मैंने अपना नाम कियानमेन हुआन शू रख लिया, दुनिया को जुए से मुक्त करने के लिए। गुरुजी, यह मेरा पेंडेंट है। जब तुम कर्ज वालों के पीछे पहाड़ों में भाग रहे थे, गलती से गिर गया था। जब मैंने तुम्हें बचाया तब मैंने देख लिया था यह पेंडेंट सामान्य नहीं है, तो मैंने इसे तुम्हारे लिए रख लिया। अब तुम सीख चुके हो, यह पेंडेंट तुम्हें लौटाता हूं। पहाड़ से नीचे जाओ। अब से रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। दस साल हो गए। यहां बहुत बदलाव आ गया है। पता नहीं इस नागराज पेंडेंट का मुझसे क्या संबंध है। सावधान। तुम कैसे हो? बचाओ, जल्दी बचाओ। मजा है। अड्डू, खेलना बंद करो, पानी पी लो। थैंक्स बीवी। हेलो, जो भूलने की बीमारी का इलाज करते हैं, डॉक्टर वर्मा? हाँ, मैं हूँ सुहानी। स्थिति बदल गई है, मुझे जल्द से जल्द अड्डू को भेजना होगा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके बेहतर होगा। अगर आज ही अस्पताल में भर्ती करा सकें। पैसे की कोई समस्या नहीं है। कृपया एक ऐसी जगह का इंतजाम करें जो बिल्कुल शांत, सुरक्षित और बाहरी दुनिया से अलग हो। शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर वर्मा, आप पर भरोसा है। सुहानी, मुझे कहां भेज रही हो? मैं सुहानी से दूर नहीं जाना चाहता। वे कहते हैं कि पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं। क्या मैं सुहानी का पति नहीं हूं? तो मैं क्यों जा रहा हूं? क्या यह मेरी वजह से है? क्या मैं हाल ही में बहुत ज्यादा खा रहा हूं? क्या यह शियाओ की वजह से है, जिसने फिर से बहुत सारे पैसे उधार लिए? सुहानी के पास पैसे नहीं हैं और वो मुझे भगा रही है। लो, सुहानी को पसंद है। यहां अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सुहानी से दूर नहीं जाऊंगा। सुहानी, साहिल, मेरे भाई ने 50 लाख उधार लिए थे। मैंने कहा था कि वापस कर दूंगी। वापस करोगी? सुहानी, तेरा भाई हमारे और 30 लाख उधार ले चुका है। पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अपनी शर्मा कॉर्पोरेशन मेरे साथ फिर से जुआ खेलो। अगर जीत गए तो सारा कर्ज माफ, हार गए तो उसे कर्ज के बदले ले लूंगा। 30 लाख रुपया कहाँ से लाए? तुमने कंपनी का आखिरी 30 लाख रुपए का फंड जुए में लगा दिया। पता है ना, वो कंपनी सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी है। हमारे सुपरिवार के पलटने की आखिरी उम्मीद है। दीदी, मैं खुद अपना जुआ का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे लगा मैं जीत सकता हूँ, सोचा नहीं था फिर से 30 लाख हार जाऊंगा। ये सब उन्हीं की वजह से है। साहिल वो कमीना, उसने सुमित,
खाना गलत खा सकते हो पर बातें गलत नहीं करनी चाहिए। जुए की मेज पर जीत हार तो अपनी काबिलियत की बात है। तुमने खुद अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए थे, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दबाया। अभी वाली पेशकश के बारे में क्या सोचे? 80 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सू कंपनी अब तो खोखला है, इसे मेरे साथ एक दांव पर लगा दो, शायद यह कर्ज माफ हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी हमारी सारी जायदाद है। कंपनी नहीं रही तो सब खत्म हो जाएगा। क्या बोले? साहिल भाई सच में नहीं। बकवास दिमाग में गोबर भरा है, समझ नहीं आता क्या? पकड़ो सुमित साहब को, होश में लाओ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जुए से जुआ मिटाओ। बचाओ, किसी को बचाओ। मैं गौरव हूं, पहाड़ से नीचे आया हूं जुए से जुआ मिटाने, दुनिया को जुए से मुक्त करने। अरे ठीक तो हो। साहिल, तुम सिर्फ शू परिवार की पीठ के पीछे हो, इसलिए यहाँ रौब झाड़ रहे हो। शू परिवार से दूर होकर तुम कुछ नहीं हो। मैं शू परिवार की पीठ के पीछे हूं, लेकिन आज कर्जदार तुम हो। आज का यह हिसाब चुकता होना चाहिए। तुम्हें 2 रास्ते देता हूं, या तो अभी मेरे साथ जुआ खेलो या फिर अभी पैसे चुकाओ, या तुम मेरे साथ चलो। यह हिसाब मैं और मोहलत देने के बारे में सोच सकता हूं। नामुमकिन। नहीं, सच में नहीं साहिल भाई। कंपनी मेरे माता पिता की जिंदगी भर की मेहनत गिरवी रख दी तो कुछ नहीं बचेगा। साहिल भाई, तुम मुझे और कुछ दिन दो, मैं साहूकार से उधार लेता हूँ। जरूर पैसे वापस कर दूंगा साहूकार। अब शू परिवार के अलावा, मेरे साहिल के अलावा पूरे दक्षिण नगर में और कौन उधार देने की हिम्मत करेगा? तो जैसे ज्वारी को जो अच्छा कहा जाता है वो नहीं मानते तो फिर बुरा मानना पड़ेगा। शू परिवार आखिर करता क्या है? साहिल भाई, कंपनी सच में नहीं चलेगी। हाँ, उसे गिरवी रखो साहिल भाई। मैं उसे गिरवी रखता हूँ और तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। हालांकि वह बेवकूफ है, लेकिन उसकी ताकत बहुत है। वह तुम्हारे लिए काम कर सकता है। सुमित, तुम चुप रहो। अड़े मुझे बचाने के लिए इस हालत में आया था 3 साल पहले। अगर वह नहीं होता, मैं बहुत पहले मर चुकी होती उस बड़े ट्रक के नीचे। अब तुम उसे दांव पर लगाना चाहते हो? तेरी इंसानियत मर गई है। दीदी, वह तो निकम्मा है, बस एक बेकार घर जमाई है। हमारा घर आज इस हालत में पहुंच गया है, उसे पालना भी बेकार है। इससे तो बेहतर। सुमित, मेरी बात ध्यान से सुन। वह मेरा पति है और मेरी जान बचाने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे दांव पर नहीं लगा सकते। जान बचाने वाला। नहीं छोड़ूंगी सुहानी। तो इन 3 सालों में तेरे दिल में मैं सिर्फ बोझ नहीं हूँ। अच्छा, यह एहसान मैं गौरव याद रखूंगा। यह मामला मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। सुहानी, तुम मुझे हर तरह से मना कर रही हो, बस इस बेवकूफ निकम्मे के लिए। लेकिन अब इस बेवकूफ को निपटा दूंगा। तुम मेरी हो। दीदी, वह तो निकम्मा है। तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। सुहानी, तेरा भाई सही कह रहा है। इस निकम्मे घर जमाई को रखना क्या फायदा है? इसे दांव पर लगा दो, मेरे साथ एक बाजी लगाओ। जुआ, फिर से जुआ, लालच, धोखा, बर्बादी, खानदान बर्बाद, यह सब कारण है। इस लानती जुए की वजह से तो मैं एक बेवकूफ के रूप में जुआ से जुआ को हराऊंगा। इस बुरी आदत को अच्छी तरह ठीक करूंगा। तुम उसे मान जाओ। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। क्या मैं उससे कम हूं? क्या एक बेवकूफ इतना महत्वपूर्ण है? वह क्या कर रहा है? बेवकूफ तुम। सुहानी, तुम मुझे शर्मा परिवार में ले आई। इन 3 सालों में शादी के बाद मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुहानी, मैं। यह बेवकूफ ही तो है, तुम्हारा वह बेकार घर जमाई। क्या शर्त बनने से खुश नहीं हो? खुद ही दांव लगाने आ गया। बेवकूफ वह। अब वह सिर्फ 3 साल का बच्चा है, जुआ नहीं खेल सकता। अब यह सब कहना थोड़ा देर हो चुका है। दीदी, वह पागल हो गया है। यह बेवकूफ जुए की मेज पर बैठ गया। तब तक सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि मैं और तुम भी उसके कारण मर जाएंगे। बकवास मत करो। उसे पता भी नहीं कि वह कौन है। वह कैसे जुआ खेल सकता है? यह जुआ मान्य नहीं है। सुहानी, अब भी प्यार करती हो अपने इस बेवकूफ घर जमाई से? अफसोस, जुए की इस मेज पर दांव लगाने के बाद पछतावा नहीं।
तेरे भाई ने खुद इस जुए को स्वीकार किया और यह बेवकूफ सीधे मेज पर बैठ गया। यह दांव पक्का हो गया। नियम नियम है, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं उसकी बेवकूफी। सीधे मेरे साथ जुआ खेलना चाहता है। सुनने में लगेगा कि मैं उसे सता रहा हूं। भोला, तुम इसके साथ एक छोटा सा दांव खेलो। वार्म अप के लिए सबसे आसान पासा खेलते हैं। नियम भी सरल रखें। अंकों की तुलना जिसके अंक कम होंगे वह जीतेगा। एक ही दांव में फैसला। ठीक है, छोटा पासा मैं उसकी तरफ से हिलाता हूँ। सुमित, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? मुझे उसके साथ जुआ खेलना है। बेवकूफ, तेरी राय? मुझे बेइज्जत करवाना चाहता है। इस घटिया तरीके से बहस करके परेशान कर रहा है हम्फ। साहिल, तेरी नियत पासे के नंबर से भी छोटी है। जब तू खेलना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ खेलूंगा। पासा हिलाओ। मुझे पासा हिलाना पसंद है। भोला, इस बेवकूफ को सबक सिखा। बेवकूफ, अब तेरी बारी। यह मत कहना कि मैं तुझे सता रहा हूं। बस तू अगर मुझसे छोटा पासा फेंके तो मैं मान लूंगा तू काबिल है। खत्म। 4-1 अंक ये कैसे जीतेगा? बात पक्की है, अड़े को पहले ही भेज देना चाहिए था। अब उसे और मुसीबत में डाल देगा। देखते हैं कौन छोटा फेंकता है। मैं कोशिश करता हूं। साहिल, देख, इस बेवकूफ को पासा पकड़ना भी नहीं आता। समझता है कोई टॉफी पकड़ रहा है। सुहानी, तू बेकार दामाद। हारने वाला है, नहीं तो मेरे साथ आ जा। मैं गारंटी देता हूं तुझे खाने पीने की कमी नहीं होगी। यह तरीका क्या? यह कोई माहिर है? नहीं नहीं नहीं, भले ही माहिर हो, अब तो बस एक बेवकूफ है। डरने की कोई बात नहीं। अड़े के याददाश्त खोने से पहले वह क्या करता था? हिलाया, हिला दिया। जा इस बेवकूफ के पासे का कप खोल, उसे दिखा असली निराशा क्या होती है। बेवकूफ, देखो तूने कितने नंबर फेंके। 3-1। यह असंभव है। यह तरीका यह नहीं है। भूतिया हाथ के शिष्य की चाल है क्या? यह बेवकूफ कैसे? क्या? अड़े, तुमने यह कैसे किया? यह पासा अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है। मैंने जोर लगाया तो वह टूट गया। अड़े, तुम बहुत अच्छे हो। बकवास, बड़ी किस्मत है तेरी। बेवकूफ, दिमाग खराब है और इतनी ताकत भी है। यह तो बिल्कुल किस्मत का मामला था। इस पासे को तोड़ दिया। यह जबरदस्ती ताकत असली जुआ खेलने के सामने बेकार है। साहिल, अड़े का 3, भोला के 4 से कम हम जीत गए। शर्त के अनुसार वह 80 लाख। जीत? सुहानी, क्या तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो? आपका मतलब क्या है? शर्त हारकर मानते नहीं। बकवास खेल के नियम। असली जुआ 3 में 2 जीत का होता है। अभी तो सिर्फ 1 राउंड जीता है। क्या मेरे शागिर्द को हराकर 80 लाख का हिसाब खत्म करना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कहां बात है। अभी आपने खुद कहा था कि एक ही राउंड में फैसला होगा। अब देखो, अड़े जीत गया, फिर मुकर गए और क्या कह रहे हैं? 3 में 2 जीत का नियम आप हार नहीं मान सकते। जुआ की टेबल पर बातें कितनी सच और कितनी झूठ। मैंने कहा वार्म अप, तो वार्म अप अब असली शुरुआत है। बेवकूफ, चलो जारी रखें। जुए का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जुआरी हमेशा पलटने के भ्रम को उम्मीद समझ लेते हैं। साहिल, आपने अपनी इज्जत खो दी। बाहर निकल गया तो लोग हंसेंगे, डर नहीं? तेरे भाई ने हमसे 80 लाख रुपए उधार लिए हैं। पिछला हाथ बस एक बोनस था। ये असली पैसे के कर्ज के आगे कुछ नहीं। सब माफ करवाना चाहते हो? ख्वाब ही देखो। अपने भाई से पूछ ले। जब उस साले ने कर्ज का कागज साइन किया था, क्या उसने इज्जत के बारे में सोचा था? जुए में हारा हुआ पैसा जुए में ही वापस जीतना पड़ता है। यही तो नियम है। मुझे पासा खेलना है। मुझे पासा खेलना पसंद है। तू क्या खेलेगा? पिछला हाथ तू तो बस किस्मत का धनी निकला। उसके साथ खेलने में क्या मजा है? खेलना है तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं लेता हूँ। सुमित, तू क्या चीज है? मेरे साथ खेलने की औकात है तुझे? मैं आज उसके साथ ही खेलूंगा। सुहानी, अपने भाई को संभाल। अगर और बकवास किया तो मुझसे शिकायत मत करना।
चुन्नी तू डीलर बन, हम सिंपल खेलेंगे, 3 पत्ती। हाँ। पत्ते काटो। तुम चाहे जैसे भी पत्ते काटो, तुम्हें हमेशा छोटे पत्ते ही मिलेंगे। और मुझे हमेशा बड़े पत्ते मिलेंगे। यह सबसे घटिया वाटरमार्क है। मेरे सामने दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? यह मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया। अड़ाई यह नहीं खेलता। बोरिंग है, अड्डा यह नहीं खेलता। बर्फ की तरह गिर रहा है। बोरिंग है, अड्डा ये मत खेल। निकल यहां से। कमीना, मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? बेवकूफ बन रहे हो। मेरे कार्ड फाड़ दिए, मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा और फिर तुम्हारी कंपनी ले लूंगा, बंधक बना लूंगा और यह मकान भी ले लूंगा और तुम दोनों भाई बहन को बाहर निकाल दूंगा। हवा खाओ। नहीं नहीं साहिल जी, यह बेवकूफ, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वह हमारे शर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। साहिल जी। साहिल, कंपनी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे जाने दो, उसे सुरक्षित जाने दो। नामुमकिन है। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने पर मजबूर करूंगा। दीदी, देखो, इस कार्ड पर वाटरमार्क है। साहिल, यह क्या है? तुमने धोखाधड़ी की। तुम बेईमान और बेशर्म हो। कौन सा धोखा? मैं तुम्हारे निकम्मे दामाद से निपट रहा हूं। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत है? यह राउंड मान्य नहीं। फिर से। अगर फिर से जुआ खेलेंगे तो साहिल फिर से धोखा दे सकता है। साहिल, मेरे भाई ने तुम्हारे 80 लाख रुपए लिए हैं। मैं आपको वापस कर दूंगी। मैं अपने वादे की पक्की हूं। धत, मेरा काम खराब करने वाला कमीना। 80 लाख तुम कैसे चुकाओगी? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अपनी हालत सुधारने का मौका। जब तुमने इसकी कद्र नहीं की तो मुझे मजबूरन तुम्हारी कंपनी ले लेनी पड़ेगी। मुझे खेलना है, कंपनी किसी और को नहीं देनी। तुम कहते हो मत दो तो नहीं देंगे, बस इस बेवकूफ की वजह से। उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मुझे खेलना है। सुहानी, लगता है तुम्हारा बेवकूफ दामाद तुम्हारी नहीं सुनता। आज मैं देखूंगा तू एक बेवकूफ कैसे कंपनी बचाएगा। कार्ड अच्छी तरह फेंटो, बांटो, पुराने नियम सफाई से करो। हाँ, मैं उन्हें ऐसे हराऊंगा कि उनके पास लंगोट भी नहीं बचेगा। समझ गया। धोखा, उसने धोखा दिया। दीदी, उसने कार्ड बदले। साहिल, यह राउंड मान्य नहीं है। उसने पत्ते बदल दिए। यह राउंड मान्य नहीं है। क्या धोखाधड़ी? मैंने कहा था तुम लोगों के खिलाफ मुझे धोखाधड़ी की जरूरत नहीं है। अगर तुम और चिल्लाओगे, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। चुन्नी, पत्ते बांटो। नहीं, एक बार पत्ते खुल गए, यह बेवकूफ हारेगा। कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम लोग धोखा दे रहे हो। यह हाथ मान्य नहीं हो सकता। बेवकूफ, तुम यह पत्ता नहीं देख सकते। अगर तुमने यह पत्ता देख लिया, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बेवकूफ, क्या तुम सच में उसकी सुनना चाहते हो? अभी अभी तो जीतने की बात कर रहे थे। क्या हुआ? सिर्फ मोह से बड़ी बड़ी बातें। असल में तो पत्ते को छूने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल बुज़दिल। सुहानी, तूने 1000 में से चुना और ऐसा बेकार आदमी चुना दामाद बनाने के लिए। मैं बेकार नहीं हूं। मैं सुहानी की कंपनी बचाना चाहता हूं। मैं अभी डाइस गेम जीत सका। यह खेल भी मैं जीतूंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो,
आखिरकार मैंने ही आडू को मुसीबत में डाला। एक बार उस पर भरोसा करो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। हम जीत सकते हैं। दीदी, उसे अभी सिर्फ किस्मत आई थी। अब वे लोग धोखा दे रहे हैं और वह पत्ता देखने जा रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? मैंने कहा मुझे उस पर भरोसा है। पत्ता उड़ गया। यह बेवकूफ पागल हो गया है। सुहानी की कंपनी और सुहानी सब मेरा हो गया। बेवकूफ, तूने बड़े पत्ते उन्हें दे दिए। तू अंदर का गद्दार है। तू उनके साथ है ना? दीदी, इस बेवकूफ को देखो। सुमित, हमारा परिवार आज इस हालत में पहुंच गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसका इसमें कोई दोष नहीं। अगर आगे कभी मैंने तुम्हें ऐसी बात करते सुना तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई ही नहीं है। यह तो भाग्य है। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। सुहानी, यहां तक कि तू बेवकूफ भी जानता है कि अच्छे पत्ते मुझे दे दो। यह राउंड मैं जीतूंगा ही। तेरी कंपनी मेरी है, तू भी मेरा है। साहिल, कंपनी तुझे दे दी, मैं मान गई, लेकिन मैं सुहानी दिल से तेरे साथ, तो मेरी मौत के बाद ही। सुहानी, क्या इस बेवकूफ दामाद के लिए इज्जत बचाना चाहती है? मैं तुझे ऐसा नहीं बोलने दूंगी। बेवकूफ मेरी वजह से ऐसा है। वह तुम जैसे कपटी लोगों से अलग है। सुहानी, मैं तुझे पसंद करता हूं। यह तेरी इज्जत है, अपनी इज्जत को मत खो। अब गुस्सा आ रहा है तो मैं सुहानी साफ कहती हूँ, मैं तुझे पसंद नहीं करती बेवकूफ। तुझसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना। अच्छा, लोगों को बुलाओ, इसे पकड़ कर लाओ इस बेवकूफ के सामने। इसे दिखाओ कि क्या होता है कायदा। पास मत आना। मुझे छोड़ दो साहिल, तू जानवर है। दीदी कमीने, मेरी दीदी को छोड़ दो। सुजय, बेवकूफ, पहले ही तुझे बाहर मरने देना चाहिए था। तूने ही सुपरिवार को बर्बाद किया, मेरी दीदी को बर्बाद किया। तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं, लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस बेवकूफ जीजा को। अगर इसने मुझे इतने अच्छे पत्ते न दिए होते, सच कहूं तो मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। तू जान से मारना चाहता है? मेरे पत्ते अभी खुले नहीं हैं। तुम्हें कैसे पक्का है कि तुम जीतोगे? तो खोलो ना। मुझे विश्वास नहीं है एक बेवकूफ को मिल सकते हैं 3 इक्के। तो अपनी कुत्ते की आंखें खोल, अच्छी तरह देख ले मेरे हाथ में क्या है। क्या यह 3 इक्के हैं या नहीं? अड्डा जीत गया, अड्डा जीत गया। इक्का है, 3 इक्के। यह बेवकूफ जीत गया। कंपनी बच गई, बच गई। नहीं हो सकता। तू धोखा दे रहा है। तू बेवकूफ है, कैसे मिल सकता है 3 इक्के? मेरा पत्ता तुझसे बड़ा है। मैं जीत गया। कंपनी वान की है, तुझे नहीं दूंगा। साहिल सुन रहा है? हार मान ले। 80 लाख। जल्दी से उधार पर्ची निकाल और फाड़ दे। निकल। इस बेवकूफ ने पत्ते उड़ा दिए, नियम तोड़ दिए। यह राउंड मान्य नहीं, दोबारा खेलें। साहिल जी बात से मुकर रहे हैं। जुआ खेलकर धोखा देने वालों की बदनामी होती है। टॉयलेट के पत्थर से भी बदबूदार। अब कोई तेरे साथ नहीं खेलेगा। कोई नहीं खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा। साहिल इस धंधे में है, सबसे ज्यादा भरोसे की कद्र करते हैं। आज यहाँ मौजूद इतनी सारी आंखें देख रही हैं। तूने खुद मुंह से कहा था, अगर साहिल जी के धोखा देने की बात फैल गई, फिर दक्षिण नगर के जुआ अड्डे पर तेरा अड्डा कौन लेगा? तू। धत, यह कमीनी मुझे धमका रही है।
यह बेवकूफ ठीक नहीं है। वह हाथ की चाल बिल्कुल गड़बड़ है। तू भूतिया हाथ का वारिस है। तू भूतिया हाथ का वारिस है। भूतिया हाथ का वारिस? अड्डे, ये कैसे हो सकता है? क्या भूतिया हाथ, क्या दिव्य हाथ? साहिल तू यहाँ ये सब बकवास मत कर, बेकार की चीजों से लोग नहीं डरते। हार मान लो, जल्दी से उधार का कागज निकाल फाड़ दो और चले जाओ। सुमित कमीने। साहिल जी, आप वादे से मुकर रहे हैं साहिल जी। आप वादे से मुकर रहे हैं साहिल जी। आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने खुद अपने मुंह से जुआ स्वीकार किया था। अब नतीजा सामने है। जू शाओ को सबसे ज्यादा इज्जत की परवाह है। अगर आज आपका बात से मुकरने का मामला बाहर फैल गया, अंदाजा लगाओ आपका क्या अंजाम होगा। बात से मुकरने की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। झू शाओ की इज्जत खराब होगी, लेकिन इस बेवकूफ की पहचान जरूर भूतिया हाथ से जुड़ी है। मैं जल्द या बाद में पता लगा लूंगा। तुम लोग इतना मत इतराओ। जो कुछ भी लिया है मैं जल्द या बाद में उगलवा दूंगा। यह हिसाब मैं साहिल याद रखूंगा। आगे चलकर देख लेना, मैं जल्द या बाद में ब्याज सहित वापस ले लूंगा। चलो। अड्डे, तू बहुत कमाल का है। जीत गए, सच में जीत गए। 80 लाख रुपए गए। बेवकूफ, तू तो कमाल का है। वो तूने कौन सा दांव मारा? साहिल उस कमीने को इतना डरा दिया। अगर तू फुर्सत में हो तो मुझे सिखा दे। सुमित, तू अभी भी जुआ खेलने की हिम्मत रखता है? आज अड्डे की वजह से कल क्या होगा? तूने हमारे सुपरिवार को अभी तक काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? दीदी, मैं जुआ नहीं खेलना चाहता था, मैं बस पूछ रहा था। हमारे अड्डे की बदौलत बुरे लोगों को भगा पाए। वान वान, डरो मत। अब से अड्डा तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जुआ तो आखिरकार बुरी चीज है। अब से किसी के लिए भी जुआ खेलने की इजाजत नहीं, ठीक है ना? हाँ अड्डा, अभी साहिल ने कहा तुम भूतिया हाथ के वारिस हो। आज शर्मा परिवार ने साहिल की इज्जत उतारी। वह हार नहीं मानेगा। अभी अपनी पहचान छिपानी होगी। भूतिया हाथ। क्या भूत का हाथ है? अड्डा डर गया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगर अड्डा भूतिया हाथ का वारिस होता तो इतने सालों तक कोई उसे ढूंढने क्यों नहीं आया? डरो मत। साहिल, तुम्हें पता है कितने लोगों की नजर है शर्मा परिवार की उस खदान पर? मैंने तुम्हें शर्मा कॉर्पोरेशन संभालने भेजा था। तुम्हें लगता है यह खेल खिलौना है? लगभग एक बेवकूफ के हाथों हार गए। मेरे 80 लाख रुपए डूब गए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो साहब, वह बेवकूफ, वह घर जमाई। उसमें कुछ गड़बड़ है। उसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। जू साहब, आप मानेंगे कि एक बेवकूफ पासे को चूर चूर कर सकता है? और आखिरी वाला 3 पत्ती का हाथ। मेरे पास के का ट्रिपल था, पक्की जीत। लेकिन आखिर में उसने निकाल लिया सबसे बड़ा ए का ट्रिपल। यह सिर्फ किस्मत से नहीं हो सकता। और मुझे शक है वह बहुत संभव है वही गायब हुआ। भूतिया हाथ का वारिस। भूतिया हाथ वारिस? तुम्हें यकीन है? दिलचस्प, सच में दिलचस्प। नहीं सोचा था शर्मा परिवार में इतनी बड़ी मछली छिपी होगी। साहिल, तुम इंतजाम करो, मैं खुद उससे मिलूंगा। ठीक है। दीदी, साहिल वो कमीना बहुत बेरहमी से मारा। बहुत दर्द हो रहा है। सुजी, तुम थोड़ा सहलो, हम यहाँ से निकलते हैं।
ताकि साहिल को पछताना न पड़े। अच्छा नहीं लग रहा ये आदमी। सो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? आकाश साहब बुला रहे हैं तीनों को। मेरे साथ चलना होगा। आप फिर क्या चाहते हैं? साहिल, क्या तुम लोग हार नहीं सकते? बहुत गंदा खेल रहे हो। तेरी बात करने की जगह नहीं है सो मैडम। आकाश साहब का मान क्या नहीं दोगी? आकाश साहब को नाराज किया तुम्हारी सुपरिवार की वो बेकार कंपनी डर है कि। हम चलते हैं। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। मैं देखूं कौन सबूत ढूंढ सकता है, मुझे धमका सकता है। जल्दी करो। सु मैडम, सु साहब और ये श्री गांव। बैठिए। आकाश, इतनी मेहनत करके हमें यहाँ बांध लाना ये मूड स्विंग नहीं हो सकता। बताओ किस लिए? मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। मैंने साहिल से सुना ये श्री गांव भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी हैं। मैं अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करता जब तक खुद न देखूं। क्यों ना हम एक खेल खेलें? बेवकूफ आकाश साहब तुमसे बात कर रहे हैं। साहिल, थोड़ा शिष्ट बोलो। कैसा खेल? हम नहीं खेलेंगे आकाश। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हमें जाने दो। रुको, खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या है? बहुत आसान है। तुम्हें बस एक स्ट्रेट फ्लश निकालनी है। इक्का से बादशाह तक 13 पत्ते, एक ही रंग के, एक भी कम नहीं, एक भी गलत नहीं। अगर नहीं निकाला तो जाने नहीं दूंगा। नामुमकिन है रॉयल फ्लश। इसके लिए सबसे बेहतरीन डीलिंग और कार्ड कंट्रोल की क्षमता चाहिए। भूतिया हाथ के वारिस के अलावा कोई नहीं कर सकता। आकाश, अद्दा को पत्तों की समझ नहीं है। तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। भूतिया हाथ की खास जुगत गुरु ने अपना हाथ काटकर पहाड़ पर चले गए, बस इसीलिए कि दुनिया में जुआ न रहे। अगर मैं हाथ डालूं, अपनी पहचान खोल दूं तो इसका फायदा उठाया जाएगा और इससे मुसीबत में पड़ सकते हैं सुहानी और उसका भाई। अद्दा पत्ते नहीं बांटेगा। अद्दा को पत्ते बांटना नहीं आता। इतना बेवकूफ मैंने सोचा था यह भूतिया हाथ का वारिस है। आज मैं उसी से पत्ते बांटवाऊंगा। आकाश, तुम क्या करने वाले हो? सीधा बोल सकते हो। खेल खेलने की बात करने की कोई जरूरत नहीं, बहाने बनाने की। अद्दा को पत्ते बांटना नहीं आता। हाँ आकाश जी, देखो ना, इतना बेवकूफ। अगर यह रॉयल फ्लश बांट सका तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। आप उसे छोड़ दीजिए। पत्ते नहीं बांटे, ठीक है? तो मैं कोई तरीका निकालूंगा उससे बंटवाने का। मैं सुहानी और उसके भाई को मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम लोग सुहानी को परेशान नहीं कर सकते। अद्दा, तुम मेरी चिंता मत करो। कौन जानता है ये क्या करने वाले हैं। इनकी बात मत मानना। तो मैं तो उसके साथ बेरुखी करूंगा। खेल मुझे खेलना है। ये बात हुई। बेशर्म। क्या कहा? ये है तेरा। यह बेवकूफ फेंटना भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ले। बांट दिया, बराबर है। मैंने एक बेवकूफ पर शक किया। रुको। रॉयल फ्लश, रॉयल फ्लश। साला, मैं तो बेवकूफ बनने वाला था। बकवास रॉयल फ्लश लगता है। यह बेवकूफ सच में भूतिया हाथ का वारिस नहीं है। तो फिर तो मैं बेफिक्र होकर जाल बिछा सकता हूं और शर्मा कॉर्पोरेशन को हड़प सकता हूं। असली ड्रैगन मेरे हाथ में है। आकाश, अब खेल खत्म हो गया। अब हम जा सकते हैं ना? रुको। आकाश, तुम फिर क्या करने वाले हो? मैंने अभी कहा था।
13 पत्ते एक ही रंग के, अब इसमें एक अलग पत्ता घुस गया और तुम भी जाना चाहते हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बहुत सीधा है। मेरे साथ एक दांव लगाओ, अगर जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आकाश, मेरे पास दांव लगाने को कुछ नहीं है, हमें जाने दो। कुछ नहीं? तुम्हारी शर्मा कॉर्पोरेशन अभी तो बची है ना, तो क्यों ना इसे ही दांव पर लगा दें। मेरे साथ एक दांव लगाओ। कहने का मतलब आखिर में तुम्हें शर्मा कॉर्पोरेशन ही चाहिए। तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। नहीं खेलूंगा। तो आज तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हम नहीं खेलेंगे, कौन जाने तुम फिर से क्या चाल चलोगे। सुमित, यह बात तुम जैसे शर्तिया जुआरी के मुंह से निकल रही है तो कितनी हास्यास्पद लगती है। पूरे दक्षिण नगर में कौन नहीं जानता तुम्हें कि सुमित साहब जुए के आदी हैं। अब यहाँ पवित्र बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सुमित, साहिल तुम मत समझना कि मैं नहीं देख पा रही, तुम हमारे लिए जाल बिछा रहे हो। देख लिया तो क्या, आज तुम लोगों को खेलना ही होगा, चाहो या ना चाहो। आकाश लगातार दबाव बना रहा है सिर्फ शर्मा कॉर्पोरेशन के लिए। सुहानी दीदी और सुमित ने इतने दिन मेरी देखभाल की, मैं यूं नहीं देख सकता कि कंपनी किसी और के हाथों में चली जाए। जुए से जुए का मुकाबला आज यह दांव स्वीकार करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। अड्डा, तुम उसके साथ शर्त नहीं लगा सकते, तुम हारोगे ही। मैं उसके साथ शर्त लगाऊंगा। अड्डा वान की रक्षा करेगा। आकाश, अड्डा जुआ नहीं समझता। तुम एक ऐसे आदमी के साथ शर्त लगाना चाहते हो जिसकी अक्ल ठीक नहीं। जीत भी गए तो अनुचित जीत होगी। यह बात बाहर निकली तो तुम्हारी बदनामी होगी। आकाश, वह तो एक बेवकूफ है। आप उससे क्या शर्त लगा रहे हैं? आपको कुछ चाहिए तो मुझसे आकर लीजिए। अब डर लग रहा है। बहुत देर हो गई। मैं तुम लोगों को बताने से नहीं डरता। आकाश भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी के शिष्य हैं। वह तुम लोगों के साथ शर्त लगाने को तैयार है। यह तो तुम्हारा सम्मान है, इस बेवकूफ का सम्मान है। क्या भूतिया हाथ का उत्तराधिकारी? बेवकूफ, सुना तुमने? जल्दी से हार मान लो, नहीं तो तुम हमें डुबा दोगे। वह भूतिया हाथ का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? मेरे गुरु की परंपरा से मैं अकेला भूतिया हाथ का उत्तराधिकारी हूँ। वह झूठा भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी का शिष्य बन रहा है और बुरे काम कर रहा है। उसने बहुत पहले ही गुरु के जुआ विरोधी असली इरादे को तोड़ दिया है। बेवकूफ! आकाश भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी के शिष्य हैं। तुम अपनी जिंदगी भर की किस्मत भी लगा दो तो भी उसे नहीं हरा सकते। जल्दी कुछ बोलो बेवकूफ। बेवकूफ, तेरे पास जीतने का कोई भरोसा नहीं है। यह दौर हम हार नहीं सकते। बेवकूफ, जल्दी हार मान ले। अगर मरना चाहता है तो हमारे शर्मा परिवार को मत ले डूब। चुप रह, जब बेवकूफ ने हाँ कर दी तो अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर मैं इस झूठे वारिस को दिखा दूं असली भूतिया हाथ का वारिस कौन होता है। उन्हें आज के बाद जुआ खेलने की हिम्मत न हो। यह आपकी कंपनी है, गिरवी रखा पैसा। थोड़ा बचाकर हारो, क्योंकि अगर सब हार गए शर्मा कॉर्पोरेशन तो वह आकाश की हो जाएगी। देखो, तू एक बेवकूफ है, मैं तुझ पर थोड़ी रहम कर सकता हूँ। तेरी हार को बहुत बुरा नहीं बनाऊंगा। वाकई कुछ हुनर है। बेवकूफ, तेरी हार तय है। आज मैं बिना किसी मेहनत के शर्मा कॉर्पोरेशन हथिया लूंगा। 5 लाख। बेवकूफ, वहां क्या अटका है? पहले पत्ते देख ले। बेवकूफ, तुझे पत्ते पलटने की हिम्मत नहीं है ना? जब तक पत्ते नहीं खुलते सब कुछ अनिश्चित है। आकाश चाहता है कि मैं पत्ते पलटूं, लेकिन वह सिर्फ चाहता है कि मैं जल्दी हार मान लूं, बस उसकी चालाकी का मनोरंजन करने के लिए। बेवकूफ, तू इतना डर गया है कि पत्ते भी नहीं पलट सकता? निकम्मा, तेरी हालत देखकर लगता है तू पत्ते पलटना नहीं जानता, बल्कि गिनती भी नहीं आती। शायद समझ नहीं आ रहा मैंने कितनी चिप्स लगाई हैं। मैं कॉल करता हूं। दिलचस्प है, बहुत मजेदार है। यार तू बेवकूफ है, पत्ता भी नहीं देखता, 5 लाख का कॉल करता है। अपने पैसे नहीं है, आपको कोई अफसोस नहीं है? आप पागल हो गई हैं? तुम जल्दी से हट जाओ सुमित। चुप रहो। अब तो यही है, अब तो गौरव की किस्मत पर भरोसा करना ही होगा। दीदी, तुम जल्दी से उसे समझाओ। वह हमारे शर्मा परिवार के पैसे ले रहा है।
यह सब किसकी वजह से हुआ? अगर तुम्हें जुआ की लत न होती हम आज इस हालत में नहीं होते। मैं जीतने वाला हूं, शर्मा कॉर्पोरेशन मेरा हो गया। 10 लाख। ब्लॉक्स मजेदार हैं। ब्लॉक्स बहुत मजेदार हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शर्मा परिवार दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। एक औरत घर चला रही है और एक बेकार दामाद, एक ज्वारी भाई तबाह न हो तो क्या? जो मास्टर ठीक कह रहे हैं, यह शर्मा परिवार सच में दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। सुनो सुहानी, तुम जल्दी से इस बेकार दामाद को छोड़ दो। बेवकूफ दामाद, हमारे जो मास्टर के साथ आ जाओ। कम से कम तुम्हारा शर्मा परिवार बच सकता है। तुम लोग क्या जानते हो? मेरी नजर में तुम सब गौरव की एक उंगली के बराबर नहीं। एक बार और कहो। बुरा आदमी सुहानी को मत छेड़ो। बकवास, तूने मुझे धक्का दिया। तू जीना नहीं चाहता, मौत ढूंढ रहा है। खेल खेलते हैं। तुमसे ज्यादा मैं जीत गया। मैं ऑल इन जाता हूं। ऑल इन मजा है। मेरे पत्ते तुम्हें खेलने दिए। ऑनलाइन? क्या मैंने सही सुना? तू बेवकूफ है, पत्ते भी नहीं देखते और तू ऑल इन करने की हिम्मत करता है। क्या तुझे पता है ऑल इन क्या होता है? सच में बहुत बड़ा मुंह लेकर बैठा है। वो बोस है। बेवकूफ, तू सच में मुझे और मेरी बहन को बर्बाद कर देगा। तू सच में मुझे और मेरी बहन को बर्बाद कर देगा। जल्दी से जाकर श्री जू से माफी मांग। सारे चिप्स वापस ले आ। मेरे पास तुमसे ज्यादा ब्लॉक हैं। मैं जीत गया। वान, मैं जीत गया। बेवकूफ, तू ध्यान से देख, इस तरह खेला जाता है। ऑल इन, पत्ते खोल। श्री जू, आपसे विनती है, हम पर रहम कीजिए। हमारे शर्मा परिवार के पास बस यही एक कंपनी बची है। हमारे शर्मा परिवार के पास बस यही एक कंपनी बची है। अगर यह कंपनी भी गई तो मैं और मेरी बहन भूखे मर जाएंगे। अगर यह कंपनी भी गई तो मैं और मेरी बहन भूखे मर जाएंगे। अगर यह कंपनी भी गई तो मैं और मेरी बहन भूखे मर जाएंगे। श्री जू, तुम्हारे शर्मा परिवार के पास खाना है या नहीं? इससे हमारे श्री जू को क्या? तुम्हारे शर्मा परिवार के पास खाना है या नहीं? इससे भेजिए हमारे पे श्री जू को क्या? तुम्हारे शर्मा परिवार के पास खाना है या नहीं? इससे हमारे श्री जू को क्या? सब चुप रहो। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। भूतिया, तू हाथ क्या चाहिए होता? भूतिया हाथ क्या होता है? बर्बाद 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 बर्बाद। आधाई की किस्मत हमेशा अच्छी रही है। शायद जीत जाए, शायद जीत जाए। अपनी आंखें फैलाओ, अच्छी तरह देख लो। मेरे पत्ते हैं रॉयल फ्लश। मेरे पत्ते हैं रॉयल फ्लश। तेरे तो बेकार पत्ते हैं। हारना तय है। फ्लश क्या होता है? बेवकूफ, देख, यह है फ्लश। यह तेरे पत्ते। तू है कौन? रॉयल फ्लश। कंपनी बच गई, बच गई। सच में जीत गए। अड्डा, ये कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह मेरा रॉयल फ्लश था, तुम्हारे पास कैसे आया? जब तुमने जाल बिछाया और धोखा दिया तो मैंने भी वही किया। जैसे को तैसा ये चाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तूने धोखा दिया है। जब तूने मुझे धक्का दिया था, तूने पत्ते छुपाए और बदले। हाँ श्याम, उसने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। साहिल, आकाश, तुम्हें शर्म नहीं आती? हार नहीं सकते तो झूठे इल्जाम लगाते हो। क्या तुम भूतिया हाथ के वारिस नहीं हो? वह तुम्हारी आंखों के सामने धोखा कैसे दे सकता है? मैंने तुम्हें अपने पत्ते खेलने दिए, फिर भी गुस्सा हो, मजा नहीं आया। बहुत बेवकूफ बना रहा है। उसकी तलाशी लो, पत्ते उसी के पास होंगे। नहीं आकाश, तुम्हारे पास क्या सबूत है? किस हक से तलाशी लोगे? हाँ श्याम, इतने सारे लोग देख रहे हैं। एक बेवकूफ की तलाशी लेना ठीक नहीं लगता। एक बेवकूफ की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, मुझे शक है। वह बेवकूफ बन रहा है, तलाशी लो। रुको। अड्डा डर गया। अड्डा ने नहीं छुपाया, नहीं छुपाया। बकवास, अगर पत्ते नहीं छुपाए तो क्यों डर रहा है? साहिल, तू खुद तलाशी ले। हाँ श्याम, हटो बेवकूफ, सीधा रहे। मुझे देखने दो। नहीं छुपाया। तू क्या कर रहा है? नहीं छुपाया। मैंने नहीं छुपाया, नहीं छुपाया। श्याम, कुछ है। चॉकलेट? बेवकूफ, तेरी जेब में क्या भरा है? इतनी गंदी चीज। बेकार। मैं खुद तलाशी लूंगा। चॉकलेट, मीठा, स्वादिष्ट। लो खाओ, भाग यहां से। मुझे मत छू। आकाश, अब तो तलाशी भी हो गई, हंगामा भी हो गया। बुद्धू,
धोखाधड़ी का सबूत कहाँ है? तुम्हारे नियमों के मुताबिक प्रतिद्वंद्वी पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाने पर हाथ काटना चाहिए। ये हाथ काटो। वह तो बहाना कर रहा था, नहीं तो मैं कैसे एक बेवकूफ से हार जाता। क्या वह सच में बहाना कर रहा है? इतनी बार जीतना सिर्फ किस्मत से मुमकिन नहीं। बुद्धू, तू हाथ काटना मजेदार नहीं है। मुझे घोड़ी पर बैठना है, घोड़ी पर बैठना। मैंने बहुत सोच लिया था। बेवकूफ, शायद वह सिर्फ भाग्यशाली है। आकाश, तुम हार गए और मानते भी नहीं। तुम तो बेवकूफ से भी बदतर हो। तुम इस बेवकूफ की हालत देखो, न ही इसमें धोखा देने की क्षमता है, लेकिन मैं कैसे एक बेवकूफ से हार सकता हूँ? नहीं चलाना तो नहीं चलाना, और कहता है कि भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी का शिष्य है। मुझे लगता है तुम एक बूढ़े बेईमान हो। बेवकूफ बेईमान कुत्तों से नहीं खेलता। तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे करते हो? अब और विवाद नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो सुहानी परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आकाश, जुआ खुद ही गलत है। तुमने मेरी और शाओजी की जान का सहारा लेकर बेवकूफ को जुआ खिलवाया। अब नियमों की परवाह न करके कर्ज न चुकाना तो समझ आता है, लेकिन क्या सच में बेवकूफ से हिसाब लेना चाहते हो? अगर इस बेवकूफ से हिसाब लिया, बात फैल जाएगी, मेरा चेहरा कहाँ रहेगा। लेकिन ऐसे ही चुपचाप चले गए तो क्या बेवकूफ से भी बदतर नहीं हो जाऊंगा? मजाक है। एक औरत, एक बेवकूफ, क्या हमारे शाव से बहस करने लायक हैं? शाव का क्या रुतबा है, तुम्हारे मन में कोई शर्म नहीं है? बहुत अच्छे, आज की बात मैंने याद कर ली है। सुहानी, किसी दिन मैं तुम्हारे सुहानी परिवार को कीमत चुकाऊंगा। हम चलते हैं। दीदी, आकाश तो कभी नहीं हमें छोड़ेगा। अगर आकाश का परिवार हमें निशाना बनाए, हम क्या करें? चलते चलते देखेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना, फिर कभी जुआ नहीं खेलना। दीदी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आखिर सुमित को जुआ का नुकसान दिख गया, मेरी मेहनत भी बेकार नहीं गई। बस पता नहीं सुहानी को कैसे बताऊं, अपनी बेवकूफी के बारे में अभी सही समय नहीं है। हमारे अड़ाई की बदौलत बुरे लोगों को भगा पाए तुमने अभी आकाश को कैसे हराया? क्या सच में तुमने बस बेतरतीब पत्ते बांटे थे? अड़ाई को घोड़ा नहीं मिला, अड़ाई को घोड़ा चाहिए। बुरे लोग बात नहीं मानते। अड़ाई तूने तो लगातार 2 बार जीता। सच में बस किस्मत अच्छी थी। सुहानी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं सच में नहीं बता सकता। मुझे ब्लॉक नहीं खेलना, मुझे घोड़ा चाहिए। मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। बेवकूफ, दूर हट, मेरे पीछे मत आ। हाँ, घोड़ा खेलना, मैं तुझे नहीं बिठाऊंगा। चाहिए चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। मैं क्या सोच रही हूँ? अड़ाई तो शायद उसकी बेवकूफी ही उसका सौभाग्य है। अड़ाई, सुमित, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं, अड़ाई को घर जाना है। सुपरिवार में आपात स्थिति, जल्दी लौट आओ। चाचा और उनके लोग कभी सहमत नहीं थे। मेरी और गौरव की शादी, पता नहीं इस बार जल्दी बुलाने का क्या कारण है। फिर क्या मामला है? तुम तीनों मेरे सामने घुटने टेको। तुम तीनों मेरे सामने घुटने टेको। घुटने टेको। चाचा जी, तीसरे चाचा जी। सब चाचा चाची, हमसे क्या गलती हुई कि आते ही घुटने टेकने को कहा? क्या गलती हुई? सुहानी, तुझे पूछते शर्म नहीं आती? सुपरिवार की 100 साल की विरासत तेरे हाथों बर्बाद होने वाली है। वान वान, तेरा तीसरा चाचा कह रहा है, इसको बचाने पर अड़ी रही। इस अनजान बेवकूफ दामाद को ये तो हमने सह लिया, लेकिन तूने सबसे बड़ी गलती की, उसकी रक्षा करने के लिए शू परिवार को नाराज कर दिया। शू परिवार को नाराज करने का मतलब तुझे पता है क्या होता है? शू परिवार एक उंगली हिलाएगा, हमारा सुपरिवार राख हो जाएगा। सब इस निकम्मे की वजह से। अगर ये पागलपन न दिखाता, जुए में शू शाओ को हरा न देता, जिससे शू शाओ की इज्जत मिट्टी में मिल गई, हमारा सुपरिवार इस मुसीबत में कैसे पड़ता? तुझे तुरंत इससे तलाक लेना होगा। इसे सुपरिवार से बाहर निकाल दो, अपना रिश्ता खत्म करो। नामुमकिन है चाचा जी। अड़े सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे जीवन रक्षक भी हैं। 3 साल पहले अगर वो न होते, मैं मर चुकी होती उनके बिना, आज मैं यहाँ नहीं होती। उन्हें छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। सुहानी, क्या तू सच में इस बेवकूफ की खातिर अपने माता पिता की छोड़ी हुई कंपनी को छोड़ देगी? हाँ सुहानी, तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम इस घर जमाई को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सोचो, अगर हमारा शर्मा परिवार दिवालिया हो गया तो तुम इस बेवकूफ की रक्षा कैसे करोगी?
अब इस पर हस्ताक्षर करो। सुहानी, क्या तुम सच में हस्ताक्षर करोगी? तुम जो भी फैसला लो मैं उसका सम्मान करूंगा। अब और किस बात का इंतजार, इस बेवकूफ का कि हमारा शर्मा परिवार दिवालिया हो जाए? सुहानी, अगर तुम तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करती हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। पहले सुमित का जुआ का कर्ज चुकाना और कंपनी वापस जिताना, वो भी मैंने चुका दिया। शर्मा परिवार के आश्रय का कर्ज। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैं सुहानी ऐसी नहीं हूं जो एहसान भूल जाऊं, और न ही मैं परिवार के हितों की बलि हूं। बेवकूफ, मैं तुम्हें कभी इस तरह नहीं छोड़ूंगी। अच्छा सुहानी, जब तुमने यह फैसला लिया है तो चाहे आग हो या समंदर, मैं गौरव तुम्हारे साथ हूं। पागल हो गए हो? सच में इस बेवकूफ की खातिर झू परिवार से लड़ोगे? यह क्या हो रहा है? बिल्कुल बगावत है। सुहानी, देखो तुमने कैसा घर जमाई लाया है। वह उसने शर्मा परिवार की पैतृक हवेली में पूर्वजों के सामने बदतमीजी की। भाई जी, उसने समझौता फाड़ने का जो तरीका था, ऐसा लगता नहीं कि वह बेवकूफ है। कागज कागज उड़ रहे हैं। मजा है, मजा है, मजा है, मजा है। कागज फाड़ने में मजा है। मुझे कागज फाड़ना पसंद है। बुरे लोगों का कागज अच्छा नहीं। फाड़ दो, फाड़ दो। सुहानी, साइन मत करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेवकूफी की हद हो गई है। क्या यह बेवकूफ नहीं है? तुम एक बेवकूफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई शर्मा परिवार के पूर्वजों के सामने ऐसी बदतमीजी करने की? सच में हम सबको बर्बाद कर देगा, हमारे पूरे शर्मा परिवार को। चाचा जी, अड्डे ने शर्मा परिवार का नुकसान नहीं किया है। सुमित ने साहिल से उधार लिया था 80 लाख का भारी कर्ज। घर पर लोग उसे परेशान कर रहे थे, घेर कर परेशान किया जा रहा था। तब अड्डा सामने आया और कंपनी बचा ली। बकवास। तुम उम्मीद कर रहे हो कि एक बेवकूफ आकाश को हरा देगा? तुम्हारी यह किस्मत क्या तीसरी बार भी काम करेगी? हाँ सुहानी, शर्मा परिवार की भलाई के लिए, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह लिन परिवार का लड़का हमेशा से तुम्हें पसंद करता है। वह तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले शादीशुदा थी। बस तुम उससे शादी कर लो। लिन परिवार की ताकत से आकाश के परिवार का सामना करना, सब कुछ हल हो जाएगा। बिल्कुल सही, श्रीलिन ने कहा। बस तुम हाँ कहो, लिन परिवार तुरंत शर्मा परिवार का सहारा बन सकता है। चाहे आकाश कितना भी घमंडी हो, उसे भी सोचना पड़ेगा लिन परिवार की हैसियत। यही असली तरीका है शर्मा परिवार को बचाने का मुसीबत से। तुम समझ गई या नहीं? मेरी शादी परिवार की खातिर बलिदान नहीं है। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। सुहानी डरो मत, मेरे पास सबूत है। मेरे पास आकाश के खिलाफ सबूत है। देखो, मेरे पास सबूत है। मेरे पास आकाश के खिलाफ सबूत है। देखो। बेवकूफ, डरो मत। मैं हूं ना, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा। उनकी बात मत सुनो। सबूत? कौन नहीं जानता आकाश के परिवार का काम? गलती निकालना नामुमकिन है। इस बेवकूफ की बड़ी हेकड़ी है। मेरे पास सबूत है, मैं कर सकता हूँ। वान, तुम मुझ पर विश्वास करो। कौन है जो आकाश से नहीं डरता? किसने कहा था कि आकाश से नहीं डरते? इतना बड़ा दावा। लिन जी, आप खुद कैसे आ गए? आपका स्वागत नहीं कर सका। आपका स्वागत नहीं कर सका। जरा सीट लीजिए। चाचा जी, शुक्रिया। सुना है सुपरिवार में आज रात हंगामा है, खासकर देखने आया। सूजी, आप ठीक हैं? क्या आपको जरूरत है मैं आपकी समस्या हल कर दूं? शुक्रिया लिन जी, जरूरत नहीं। यह हैं सूजी के मशहूर दामाद। मैंने अभी सुना तुम आकाश साहब को चुनौती दे रहे हो। हिम्मत तो है, लेकिन उसका बेवकूफ़ी भरा चेहरा आकाश से लड़ना मुश्किल लगता है। उसका वो बेवकूफ़ाना अंदाज आकाश के सामने शायद काम ना आए। हमारे आड़े की किस्मत अच्छी है, जो भी हो मुसीबत में भी बच निकलता है। तो लिन शाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं।
बुरा आदमी वान वान के पास मत आना। वान वान मेरी पत्नी है, मैं वान वान की रक्षा करूंगा। हटो। तेरा ये बेवकूफ़ पति लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों से लगता है शायद उसके पास कुछ है। कोई बड़ा सबूत तो निकाल कर दिखाओ, सबको दिखाओ, मुझे लिन शाओ को भी दिखाओ। आखिर तुम्हारे पास क्या है जिससे आकाश भी डरता है? लिन शाओ, यह हमारे सूप परिवार का मामला है, आड़े को समझ नहीं है। जो कहता है उसे गंभीरता से मत लो, वह सिर्फ डरा हुआ है, अपने परिवार पर जुल्म होते देख, इसलिए बिना सोचे बोल गया। लिन शाओ बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, आप क्यों एक ऐसे नासमझ इंसान से पंगा लेंगे? मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी है, पर निकला सिर्फ औरतों के पीछे बकबक करने वाला बेकार बेवकूफ। क्या तुम सच में दोबारा नहीं सोचोगी? बस तुम मुझसे शादी कर लो, आकाश के परिवार की मुसीबत हमारा लिन परिवार तुम्हारे लिए ठीक कर देगा। शुक्रिया लिन शाओ, जरूरत नहीं। सुमेश, तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए, यह साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और सुपरिवार की भी, और तुम्हें खुद दिखाऊं। तेरा पति बिल्कुल पूरा का पूरा बेकार और बेवकूफ है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो आकाश को हरा दिया। मैं तुमसे एक बाजी लगाता हूँ, हिम्मत है? मैं तुमसे एक बाजी लगाता हूँ, क्या तुम्हें हिम्मत है? बहुत हो गया लिन जी, यह हमारे सुपरिवार का निजी मामला है। अदे वह उसे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, कृपया अपनी इज्जत रखें। फिर से जुआ। जुआरी हमेशा सोचते हैं कि वे कितने महान हैं, असल में तो उनका दिमाग खा लिया गया है। वह बुरी नीयत से आया है, सुहानी को बचाना चाहता है, तो मुझे खुद ही इस खेल में शामिल होना होगा ताकि उसके पास कहने को कुछ न बचे। खेल? मैं खेलूंगा। सबने सुना, यह बेवकूफ मेरे साथ जुआ खेलने को तैयार हो गया। सुना है तुम ताश में चमत्कार करते हो, लेकिन किस्मत यह चीज़ हर रोज तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो क्यों ना हम कुछ ठोस खेलें, जमीन पर पैर रखकर सच्ची काबिलियत से बात करो। चलो पत्थर जुआ खेलते हैं, कैसा रहेगा? क्या हिम्मत है बेवकूफ? अगर तुम जीत गए, हमारा लिन परिवार, हाँ, सुपरिवार की मदद करेगा, आकाश की समस्या को हल कर देगा। सही मौका है, इस मौके का फायदा उठाकर सुहानी को समझा दें उसका बेवकूफ़ पति असल में एक बेकार है जो सिर्फ किस्मत पर निर्भर है। जल्दी होश में आ जाए, जल्दी से लिंजी से शादी कर ले, हमारे सुपरिवार की मुसीबत से निकलने में मदद करे। लिंजी का यह प्रस्ताव अच्छा है, ठोस है। सुहानी, जल्दी से हाँ कहो, यह बहुत बड़ा मौका है। गौरव, क्या देख रहे हो? जल्दी से लिंजी को धन्यवाद क्यों नहीं देते? यह लो अपनी काबिलियत साबित करने का मौका। ये लो अपने आप को साबित करने का मौका। अगर अड्डा हार गया तो? अगर वह हार गया, मैडम, सुपरिवार के सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी के लिए और तुम्हारे माता पिता की छोड़ी हुई विरासत के लिए तो बस भाग्य मानना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। वान वान, ललित जी की बात सही है, यह ताश का खेल किस्मत पर है, लेकिन पत्थर जुआ असली हुनर पर है। अगर गौरव पत्थर जुए में ललित जी को हरा देता है तो इसका मतलब उसमें कुछ दम है, भविष्य में तुम्हारी रक्षा कर सकता है, हमारे सुपरिवार की रक्षा कर सकता है। तो हम बूढ़े लोग फिर कभी नहीं उठाएंगे तुम्हारे तलाक का और दूसरी शादी का मुद्दा। लेकिन अगर वह हार गया, सुपरिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें भाग्य मानना होगा। ललित जी से शादी करनी होगी। पत्थर जुआ पूरी तरह ललित का जाल है। वह अड्डा का इस्तेमाल करना चाहता है उसे शर्मिंदा करने के लिए, जिसमें वह बिल्कुल नहीं जानता, मुझे मजबूर करने के लिए। अड्डा को पत्थर के बारे में क्या पता? यह तो पक्की हार है, मैं कभी नहीं मानूंगी। पत्थर जुआ हालांकि गुरु ने खास तौर पर नहीं सिखाया, लेकिन ताश की तरह यह भी मनोवैज्ञानिक खेल है। जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, वह सिर्फ जाल में फंसने का समय है और भूतिया हाथ को सामग्री का एहसास, बारीक बनावट को पकड़ने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा है। वे पत्थर शायद कुछ समझ में आ जाए। मैं खेलूंगा, मैं उससे पत्थर का जुआ खेलूंगा। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ पत्थर जुआ खेलना चाहता हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आदाई को पत्थर जुआ की बिल्कुल समझ नहीं है। यह एक अनुचित मुकाबला है। लिन शाओ, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती करना? सुहानी जी, ये बात गलत है। मैं सुपरिवार को एक मौका दे रहा हूँ, सुपरिवार को आकाश के खतरे से बचने का और लिन परिवार से जुड़ने का मौका। एक ऐसे दामाद का उपयोग करके जिसे पत्थर जुआ की समझ नहीं, सुपरिवार की शांति और समृद्धि के लिए। क्या यह सौदा फायदेमंद नहीं है? या फिर सुहानी जी, तुम्हारे इस बेकार पति के लिए सच में इतनी गहरी भावना है
इतनी गहरी कि पूरे सुपरिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो? सुहानी, तुम बहुत नासमझ हो। लिन शाओ, यह तुम पर एहसान है, हमारे सुपरिवार पर एहसान है। क्या तुम सच में एक बेवकूफ की इज्जत के लिए सुपरिवार के सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी दांव पर लगाओगे? सुहानी, तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं। आकाश का बदला सिर पर है। लिन शाओ एकमात्र सहारा है। यह गौरव अगर सूस परिवार के लिए कुछ कर सकता है तो यह उसकी किस्मत है, और अगर गौरव जीत गया तो लिन शाओ ने हमसे वादा किया है कि वे हमारी मदद करेंगे। क्या तुम यह एकमात्र मौका छोड़ दोगे? सुहानी, तुम सुपरिवार की हो, बड़ी बात सोचो। क्या तुम अपने माता पिता की मेहनत को बर्बाद होते देखोगी? आदाई मेरे पति हैं और मेरे जीवन रक्षक भी। तुम लोग उसे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हो? मैं उसे कभी सौदेबाजी में नहीं लगाऊंगी। सुहानी मेरी रक्षा के लिए पूरे परिवार से लड़ रही है। इस बार मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। सुहानी, डरो मत, आदाई तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आदाई कर सकता है। अच्छा, मैं इस बार तुम पर भरोसा करती हूँ। चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम साथ मिलकर झेलेंगे। ठीक है, हम मुकाबला करें। लिन शाओ, कृपया। लिन शाओ का आगमन हुआ। सच में हमारी जगह रोशन हो गई। आपके आदेशानुसार सबसे अच्छे कुछ पत्थर आपके लिए रखे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं, पहले इसे नियम समझाओ। ये साहब, पत्थर जुआ है, सरल है। बस पैसे खर्च करके ये बिना काटे पत्थर खरीदते हैं। इसे कच्चा माल कहते हैं। खरीद लिया तो हाथ हटा लो, फिर काट कर देखते हैं अंदर अच्छा जेड है या नहीं, यह देखना होता है। छाल सोंगा हुआ देखना, मांगदाई देखना, बहुत गहरा ज्ञान है। रुको, तुम सब एक एक पत्थर चुनो। काटने के बाद जिसके पत्थर में जेड की कीमत ज्यादा होगी वह जीतेगा, समझे? बेवकूफ, जब तू हारेगा तेरी बीवी मेरी हो जाएगी। ये बेवकूफ कबाड़ के ढेर में खोद रहा है, कचरा बीनने जैसा। यही तो, और ललित जी से शर्त लगा रहा है। सच में शर्मनाक है। देखा ना, ललित जी का हाथ है तो अलग ही बात है। यह छाल, यह पट्टी एक नजर में पता चलता है कि अच्छा माल निकलने वाला है। हाँ, ललित जी को पत्थर जुए के सर्कल में मशहूर चीज नजर है। मेरे ख्याल से यह पत्थर कम से कम बर्फ की तरह साफ निकलेगा। गौरव, तू वहाँ समय बर्बाद मत कर। देखते हुए सुवान जी का ख्याल करके मैं तुझे इजाजत देता हूँ। मेरे द्वारा चुने गए बचे हुए में से एक ले ले। भले ही मेरे इस पत्थर जैसा न हो, लेकिन फिर भी तेरे कबाड़ से बिना समझे उठाए से बेहतर है। अरे ललित जी बहुत दरिया दिल हैं, तू बेवकूफ जल्दी से ललित जी को धन्यवाद नहीं कहता? हाँ, जल्दी से एक उठा ले। ललित जी को पत्थर खोलने से मत रोक। बेवकूफ, यहाँ शर्मिंदगी मत फैला, यह सब कबाड़ है। नहीं, गौरव यही चुनेगा। गौरव को यहाँ के पत्थर पसंद हैं, यहाँ के पत्थर सुंदर हैं। सुन रहा है या नहीं? ललित जी ने कह दिया है, वहां जाकर कोई भी पत्थर चुन ले, इन कबाड़ से 100 गुना बेहतर होंगे। गौरव को उसका नहीं चाहिए। सुबान चाचा नहीं कह रहे, इतने बेवकूफ के पास क्यों खड़ी है? क्या यह उचित है? चाचा जी, ये मेरा मामला है, आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं ललित से शादी नहीं करूंगी। सुपरिवार तो बहुत बदकिस्मत है। ऐसा बेवकूफ दामाद मिलना, यह तो साफ है सुबान जी को ललित जी को सौंप देना। मैं यह चुनता हूं। मैं यह चुनता हूं। अरे तू देख तो ये क्या चुना है। सच में पागल है यह। अरे सच में आंखें खुल गईं। इसने तो मिट्टी का पत्थर चुन लिया। मुन्ना, पत्थर काटो। सच में ललित साहब का जलवा है। यह तो दुर्लभ चीज है।
उच्च कोटि का आइस जेट, बनावट ऐसी की शीशे जैसी, साफ और पारदर्शी, अनमोल है यह। आज हम ललित साहब के साथ आंखें खोलने वाली चीज देखी। यह सुहानी का पागल दामाद, दिमाग में सच में छेद है। ललित साहब ने मेहरबानी से अच्छा पत्थर लेने को कहा, लेकिन इसने कचरा उठाया। काटने पर सिर्फ पत्थर के टुकड़े निकले, कुछ भी नहीं। हाँ, यह बेकार चीज फेंको तो कोई नहीं उठाएगा। ललित साहब के अनमोल पत्थर के साथ रखने लायक भी नहीं। ललित साहब का अपमान है। सुहानी, यह किस्मत हमेशा पागलों का साथ नहीं देती। तू क्यों नहीं? इससे पहले कि तू और शर्मिंदा हो, ललित साहब की बात मान ले। चाचा जी, ताऊ जी, मैं आदर्श को नहीं छोड़ूंगी और न ही ललित से शादी करूंगी। तू सुसाहब, जल्दी से अपने जीजाजी को समझा। अब हार मान ले, बाद में बदनाम होने से तो बेहतर है। हाँ। पागल, सुन रहा है कि नहीं? सब तुझ पर हंस रहे हैं, हमारे सुपरिवार को हंसा रहे हैं। ललित साहब का पत्थर देखने में ही अच्छी चीज है, तेरा पत्थर तो कचरा है। अगर तू मेरी बहन के लिए अच्छा चाहता है, अब तू दूसरा पत्थर चुन ले, अभी भी समय है। आदर्श यहां से काटेगा। समझता है या नहीं? यह पत्थर छाल मोटी और ढीली है, काटने पर भी फालतू मेहनत होगी। मेरी बात मान, बीच से एक ही कट में 2 टुकड़े, सबसे आसान। यहाँ से काटो। तू तो अनाड़ी है, अपने को पंडित समझता है। और परेशान मत कर, जल्दी हट जा। मिस्त्री को एक ही कट से खत्म करने दे, ताकि हम जल्दी से तैयारी कर सकें। सुहानी और ललित साहब की शादी की। नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से काटूंगा। यह मालिक पेशेवर है, तुझे क्या पता? तू पागल होकर क्या बीच में आ रहा है? बीच से एक कट लगा। आदर्श, आदर्श, आदर्श यहाँ से काटेगा। मालिक, जैसा आदर्श कह रहा है वैसे काटो। दीदी, पागल हो गई हो? तू एक पागल के साथ क्यों बेवजह का नाटक कर रही है? सुहानी, तू इस पागल को बहुत बढ़ावा दे रही है। इससे सुपरिवार का भविष्य जुड़ा है। सुहानी, बेवकूफी ही है। ठीक है मुन्ना, इसकी बात मान। जहां यह कह रहा है वहां काट। बहुत झक्क कर रहे हो, सच में खत्म कर दिया। मैंने कहा था ना, कबाड़ है, पूरी तरह बेकार, पत्थर के टुकड़े से भी बदतर। देखा ना, सफेद भूरा, कुत्ते की तरह बेकार है। ये पत्थर मुझे मुफ्त भी दे दो तो भी मैं जगह नहीं दूंगा। बेवकूफ तो बेवकूफ होता है। ललित जी, आपने तो बहुत आसानी से जीत लिया, बच्चों के साथ खेलने जैसा। मैंने कहा था, बकवास। अब तो हो गया। सुहानी, जो तय हो चुका है उसमें और समय क्यों बर्बाद करना? तुम आज तैयारी कर लो। नहीं हो सकता, मैं ललित से शादी नहीं करूंगी। यह बेवकूफ और भी उत्तेजित हो गया है। बिल्कुल सही, सुहानी अब मेरी है। सुहानी, आपके घर का यह भाग्यशाली, लगता है इसकी किस्मत खत्म हो गई। गौरव, यह है वह तरीका जिसे तुम कहते हो। सुहानी की रक्षा का तरीका इस सड़क के किनारे के बेकार पत्थर पर। गौरव, कोई बात नहीं। गौरव, और काटना है। अभी भी काटेगा? शर्म नहीं आती? मुझे लगता है यह बेवकूफ पागल हो गया है। अभी और शर्म करने का मन है? मुझे लगता है वह बस समय बर्बाद कर रहा है। इस तरह का पत्थर 100 बार काटो तो भी बेकार है। आप हमें मुश्किल में न डालें। यह पत्थर फेल हो गया, कोई देवता भी नहीं बचा सकता। बेवकूफ, बहुत हो गया। क्या अभी और शर्म नहीं आई? जब तक सिर फट ना जाए तब तक नहीं मानेगा। अगर तू फिर भी नहीं माना, ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, इसे काटने दो। मुन्ना, इसे फिर से काटो। यह तो बेहतरीन शाही हरा है। यह है बेहतरीन एम्परर ग्रीन है।
हे भगवान, ग्लास टाइप एम्परर ग्रीन बेहतरीन, यह तो दुर्लभ बेहतरीन है। कमाल है, बेकार सामान से एम्परर ग्रीन निकला। यही तो असली जादुई आंख है। मुझे देखने दो हे भगवान, सच में बेहतरीन एम्परर ग्रीन है ये। इसकी कीमत कितनी है? मैं इसकी चमक देख रहा हूँ, इसका आकार कम से कम करोड़ों में होगा। करोड़ों। दीदी हम अमीर हो गए। यह बेवकूफ नहीं जीजाजी, तुम मेरे सच्चे जीजाजी हो। सच में हरा निकला। वान चमकीला खूबसूरत पत्थर तुम्हें देता हूँ। अरे यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। वान ले लो, अदे के लिए ढेर सारा खाना खरीद सकते हो और मजेदार चीजें, छोटी गाड़ी, नए कपड़े, चॉकलेट। अदे को वान पसंद है तो वान को देना चाहता हूँ। सुपरिवार की हालत वाकई इस पैसे की सख्त जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया अड्डा। बहुत हो गया गौरव, यहाँ पागल बनने की जरूरत नहीं। तूने जरूर पीठ पीछे चाल चली है, वरना एक बेकार पत्थर इसमें से किंग्स ग्रीन कैसे निकल सकता है? बोल, तूने क्या धोखाधड़ी की है? ललित, बात करो तो सबूत लाओ। हमारा यह पत्थर तेरे अड्डे पर चुना था और सबके सामने काटा गया। चालाकी तो तू बता। कैसी चालाकी जिससे किंग्स ग्रीन निकल सके? ललित, सीधी बात करूं, तू हार नहीं सकता। अरे अगर यह धोखा देकर भी किंग्स ग्रीन निकाल सकता है तो यह भी उसकी काबिलियत है ना। ललित की यह हिम्मत। बस हार नहीं सकता, सबके सामने बहस करना बहुत बुरा लगता है। धत, ये मौका परस्त जुआरी, मुझे हंसने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मेरी इज्जत यूं नहीं जाने दूंगा। बकवास, मैं हार नहीं मानता। असल में ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। ललित, तू ही हमें पत्थर जुआ खेलने लाया था, अब अड्डा जीत गया, बात खत्म हुई। जी पत्थर उठा लो, चलो। जाना चाहते हो? सपना मत देखो, क्या देख रहे हो? इन्हें रोको। ड्रैगन पैटर्न वाला पेंडेंट। तू ड्रैगन जेड पेंडेंट। सेक्रेटरी जो बोलिए। ललित, तुम्हें हर कीमत पर इसे पहनने वाले को ढूंढो, ड्रैगन जेड पेंडेंट वाले को। झो परिवार का इनामी ड्रैगन जेड पेंडेंट। यह बेवकूफ़ ही है क्या जिसे झो परिवार मारना चाहता है? लगता है बिल्कुल। मुझे खुद हाथ डालने की ज़रूरत नहीं, बस इस बेवकूफ़ की खबर झो परिवार को दे दूं, साथ में सु परिवार भी तबाह हो जाएगा। तू तो यह मत समझ कि एक बेकार पत्थर निकाल लिया तो सब ठीक है। तुम लोग सुपरिवार यह तो खुद मौत को बुला रहे हो, एक बेवकूफ़ को अपना उद्धार समझ रहे हो। मुझसे दुश्मनी मतलब झो परिवार से दुश्मनी तेरी वजह से, बेवकूफ़। तुम्हारा सुपरिवार सबको तबाह होना पड़ेगा। क्या ललित परिवार का सहारा दुनिया का सबसे अमीर झो परिवार के तरीके? तू तो मुसीबत लाने वाला है। यह हमारे सुपरिवार को आग में झोंक रहा है क्या? सुहानी, तुम्हारा सुपरिवार झो परिवार का बदला लेने का इंतजार करो। ललित साहब, यह सब गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं इसे आपसे माफी मंगवाता हूं और यह वादा करेगा कि आगे से आपके झो परिवार को कोई परेशानी नहीं देगा। घुटने टेको। बेवकूफ जीत गया है, क्यों घुटने टेक रहा है? सुधीर, तो यह है तुम्हारे सुपरिवार का रवैया? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं यह बात झो परिवार को बता दूंगा। यह बेवकूफ और तुम्हारा सुपरिवार सब बर्बाद हो जाएंगे। यह हरामखोर सच में हमारे सुपरिवार को बर्बाद कर देगा। लिन शाओ, यह सब हम सुपरिवार की गलती है। हमने ऐसा हरामी बेवकूफ दामाद लाया। मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। सुहानी, मैं उसे आपके पास भिजवा दूंगा। यह बेवकूफ मैं उसे संभाल लूंगा। बस लिन शाओ से निवेदन है, जो परिवार के सामने कुछ अच्छी बातें कहें और सुपरिवार की मदद करें। जब तुम सुहानी को मेरे बिस्तर पर भेज दोगे तब मुझसे शर्तें रखना। रही बात उस बेवकूफ की, उसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
गाड़ी चलाओ। जी बॉस। जो सेक्रेटरी, आप जिसे ढूंढ रहे थे ड्रैगन नक्काशी वाली जेड वाला आदमी मिल गया है। सच में? पक्का? तो ड्रैगन लिपटे हुए सफेद जेड? बिल्कुल सच, वह खुद पहने हुए है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, जब तक मैं लोगों के साथ न पहुंचूं तुम उसे अच्छे से देखना। एक बाल भी कम हुआ तो तुम जानते हो इसका अंजाम। आप निश्चिंत रहें, मैं उसे जरूर भाग नहीं पाएगा। गौरव, तेरी मौत आ गई है। साहब, मैं आखिरकार आपको मिल गया। मालिक बेगम दोनों जुए के कारण मर गए। आप बचपन में खो गए थे। मैं आपको इतने सालों से ढूंढ रहा था। भगवान का करम हुआ, आखिरकार मैं आपको मिल गया। मैं इतने सालों से चला रहा था वर्मा ग्रुप, आपके लौटने का इंतजार कर रहा था। अब मैं आपको सौंप सकता हूं। मैं मालिक के आदेश का पालन करूंगा, किसी भी कीमत पर। बेटे को सुरक्षित वापस लाना। कुछ दिनों में सेक्रेटरी जी का जन्मदिन है। सब जानते हैं सेक्रेटरी जी अब वर्मा परिवार के मुखिया हैं, तो अब हमें तुरंत लेना होगा सुहानी परिवार की खान। यह सेक्रेटरी जी के लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा और वर्मा परिवार से जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। आप बहुत समझदार हैं सर, लेकिन सुहानी परिवार ललित परिवार से जुड़ गया है। ललित हमेशा से सुहानी पर फिदा है, कहीं वह चुपके से सुहानी परिवार का साथ न दे दे। वर्मा परिवार के सामने वह ललित तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम सुहानी परिवार की खान तुरंत हासिल करना है। साहिल, तुम अभी सुहानी परिवार जाओ, आखिरी चेतावनी दो। जी सर। तुम उन्हें बताओ, अगर वे अच्छी तरह से खान सौंप दें, शायद मैं उन्हें जीने दे सकता हूं। बहुत दयालु हैं सर। लेकिन अगर वे ना समझी करें तो ठीक है। कुछ दिनों में मेरे गुरुजी भी दक्षिण नगर आ रहे हैं, तब मैं सुहानी परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। चौबीस घंटे में खदान सौंप दो, वरना मेरे गुरु भूतिया हाथ का उत्तराधिकारी पूरे सुपरिवार को खत्म कर देंगे। भैया, यह आकाश अपने भूतिया हाथ वाले गुरु को ले आया। यह हमारे सुध परिवार पर जानलेवा हमला करना चाहता है। चुप रहो, अब एक ही रास्ता है, सुहानी को लिन मास्टर को दे दो। इससे लिन परिवार से रिश्ता भी बनेगा और आकाश का मुकाबला भी होगा, और उस बेवकूफ दामाद का इस्तेमाल करके झो परिवार से माफी मांग सकते हैं। भैया, वह सुहानी हमारे सूदी परिवार की ही तो है ना? इस तरह उसे बेच देना, है ना? अगर खदान चली गई, तुम्हें लगता है सुपरिवार और बच पाएगा? कब तक? तुम अच्छे से सोचो। भैया सही कह रहे हैं, यही करते हैं। तो सुहानी को सुपरिवार के लिए कुछ करने दो। सुहानी, चाचा तुमसे माफी मांगने आया हूं। परिवार का अस्तित्व, चाचा, तुम्हें तलाक के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था, दूसरी शादी के लिए। यह चाचा की दूरदर्शिता की कमी थी। चाचा आप समझ गए, अच्छा है। सुहानी, अब दरवाजा खोलो, चाचा अंदर आए। तुमसे सामने माफी मांगू। वान वान चाचा ने पहले गलती की, लेकिन आकाश सुपरिवार से निपटना चाहता है। मुझे अंतिम चेतावनी दी है। चाचा इस बार आए हैं तुमसे इस बारे में बात करने। चाय पी लो, चाचा खास तुम्हारे लिए बनाई है, आओ। चाचा, आपने चाय में क्या मिलाया? चाचा को मत दोष दो, यह सब सुपरिवार के भविष्य के लिए है। वान वान, क्या तुमने वान वान को देखा? वह कहाँ गई? बड़ी बेटी को अभी अभी दूसरे मालिक ले गए। बुरा हुआ। अजीब है,
वह बेवकूफ क्यों नहीं लग रहा? वाह न वाह, बुरा हुआ। सुधीर भी गायब हो गया। वान खतरे में है। क्या सुधीर सुपरिवार के लिए वान को लिनफेंग को देने वाला है? ललित, तूने मेरे साथ क्या किया? तू मैडम, तू जाग गई? कैसा लग रहा है? देख तो ले, यह मैंने खास तेरे लिए सजाया है। कमरा संतुष्ट है? ललित, तू जानवर है। अरे, मैं बेशर्म हूँ सु मैडम, तेरी ये बात ठीक नहीं है। लेकिन तेरा वो अच्छे चाचा खुद तुझे यहाँ लाया है। चाचा? ललित, तू मुझे छूने का सपना मत देख, वरना क्या? तुम्हारा सुपरिवार अब उसके अलावा बेकार दामाद और कौन तेरी परवाह करता है? बस अफसोस है वो बेकार आदमी ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। तूने उसके साथ क्या किया? अगर तूने उसे एक उंगली भी लगाई? इस वक्त भी खुद बचना मुश्किल है, फिर भी उस बेवकूफ की रक्षा सोच रही है। सच में बहुत प्यार है। मैं देखूंगा तू कैसे बचाती है। आज रात मैं तुझे सिखाऊंगा मेरी औरत कैसे बनना है। ललित, मुझे छोड़ दे। जानवर, अगर तूने फिर मुझे छुआ, एक उंगली भी, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले मेरी औरत बन, फिर देखते हैं। मुझे छोड़। उसे छोड़ दे। उसे छोड़ दे। गौरव? गौरव अभी तक मरा नहीं साले, और खुद ही मुंह पर आ गया। लोग कहाँ हैं? बदमाश, सुवान को छोड़ दे। बेवकूफ, क्या तू चाहता है अपनी आंखों से देखे तेरी औरत को मैं हड़प लूं? मैं कहता हूं उसे छोड़ दे। उसे छोड़ दे? अरे बेवकूफ, क्या तू जानता है अब सिर्फ मेरा लिन परिवार ही सुपरिवार को बचा सकता है। अगर मेरा लिन परिवार न होता, कल सुपरिवार आकाश के हाथों चूर चूर हो जाता। तू क्या चीज है, मुझे हुक्म देने की हिम्मत? इसे पकड़ लो, इसे बाहर ले जाओ, बुरी तरह पीटो। मेरे साथ चल। मैं कहता हूं उसे छोड़ दे साले। गौरव, तू अब तू बेवकूफ नहीं रहा। तू अब बेवकूफ नहीं रहा। मैं कहता हूं उसे छोड़ दे। गौरव, तुम तो बेवकूफ थे ना? क्या तुम ठीक हो गए? माफ कर सुहानी, मैंने तुझसे बहुत दिनों तक छुपाया। गौरव, तुम अब बेवकूफ नहीं हो, बहुत अच्छा है। ठीक है। बहुत अच्छे सुहानी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे चक्कर में डाल दिया, मुझे बंदर बनाया, है ना? गौरव, तू यह मत सोच कि अब तू बेवकूफ नहीं है, कि तू मेरे सामने हीरो बन सकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सकता है। आज मैं तुझे दिखा दूंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। क्या देख रहे हो? उसे ठिकाने लगाओ। मैं चाहता हूं कि यह बेवकूफ अपनी आंखों से देखे कैसे मैं उसकी बीवी के साथ खेलता हूं। उसके सामने सुहानी को नंगा कर दो। मुझे छोड़ दो। ललित, मेरी चेतावनी एक ही बार है। अगर तूने सुहानी के बाल को भी छुआ तो तेरे हाथ की तरह तेरी गर्दन कटेगी। तू आखिर है कौन? तू आखिर कौन है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तू ललित बस अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, चुपके से नशीली दवाओं का इस्तेमाल, गंदी चालें चलता है। और क्या कर सकता है तू? गौरव, तू माँ की क्या चीज है? तू मुझे सिखाने की हिम्मत रखता है? भले ही आज तू उसे यहाँ से ले जा सके तो क्या होगा? सुहानी, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख ले। तुम्हारा सुपरिवार अब एक बेकार चीज है। आकाश कल ही तुम्हारे सुपरिवार को दिवालिया कर देगा। हमारे ललित परिवार का सहारा लेने के अलावा अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? और वह तुम्हारे प्यारे चाचा ने खुद तुम्हें यहाँ पहुँचाया है।
वह हमारे ललित परिवार का सहारा लेने को बेताब है, इस बड़े पेड़ का। तू बहुत नीच और बेशर्म है। मैं सुहानी अपने जीवन में तेरे जैसे लोगों के आगे कभी नहीं झुकूंगी। सुहानी, चलो चलते हैं। सब माँ की बहरे हो गए हो, इसे खत्म करो। माँ की जान से मार दो, इस पागल सी बहानेबाज बेकार को मार डालो। आज इन दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। सुहानी, तू खुद ही मुसीबत में है और किसे बचाना चाहती है। आज मैं इस बेकार को अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं उसकी औरत के साथ क्या करता हूँ। तू सुहानी को छोड़ दे। रुको, रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ। तुम में से कौन उसे हाथ लगाएगा वह वर्मा परिवार का दुश्मन होगा। अभी भी नहीं रुके? क्या वर्मा परिवार? नामुमकिन। मालिक, मैं आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। ललित, तुम हमें मारने की हिम्मत कैसे की, वर्मा परिवार के बड़े बेटे? तुम मरना चाहते हो? वर्मा परिवार? बड़े साहब, मैं वर्मा परिवार का बड़ा बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम लोगों के झांसे में आ ही गया था। वह सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है, वर्मा ग्रुप का बड़ा बेटा? तुम बूढ़े आदमी अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। मुझे लगता है तुम उसके द्वारा लाए गए एक्टर हो। अच्छा, तुम ललित, मैंने तुमसे कहा था कि ढूंढो ड्रैगन ताबीज वाले व्यक्ति को। तुम ऐसे ही मेरा काम करते हो। सेक्रेटरी वर्मा, आप कहें। ललित, तुम्हें हर कीमत पर इसे पहनने वाले को ढूंढना है, ड्रैगन ताबीज वाले व्यक्ति को। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। सेक्रेटरी वर्मा को ढूंढना है, वर्मा परिवार का दुश्मन। वह वर्मा परिवार का बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? तुम एक बूढ़े हरामी हो। तुम बिल्कुल भी सेक्रेटरी वर्मा नहीं हो और वह वर्मा परिवार का बड़ा बेटा भी नहीं है। और असली सेक्रेटरी वर्मा वह है जिसने मुझे ड्रैगन ताबीज ढूंढने को कहा। मार डालो उसे। ड्रैगन जेट पेंडेंट। अरे नहीं, गौरव का सरनेम गांव है। वह कोई झो परिवार का बड़ा बेटा नहीं है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तुम लोग अभी भी यहाँ मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देख लूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लानत है, अगर सच में लड़ाई हो गई तो उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा। मुझे अपने लोगों के आने तक समय खींचना होगा। अपनी ज्यादा गिनती का घमंड है ना? आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम लोग आज नाटक कर रहे हो। इतना नाटक कर लिया है। अगर सीधे तुम्हें मार देता तो कितना बोरिंग होगा। मैं आज तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। तुम फिर मेरे साथ एक बाजी लगाओ, नहीं तो आज तुम में से कोई भी नहीं जीता यहां से बाहर निकल पाएगा। एक समय साहब के माता पिता जुआ में फंसाकर मारे गए थे। अरे, उसे मत मानो। मैं वानवान की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने उसे धोखा दिया, उससे खतरे में डाल दिया। अब यह मेरा काम है इस नाटक को खत्म करना। जुआ से जुआ का जवाब। इस बार मैं अपनी असली पहचान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बुजुर्ग साहब, आपको इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरा अपना मामला है, मैं खुद हल कर सकता हूं। ठीक है, मैं तुमसे बाजी लगाता हूं। हारने वाला अपने दोनों हाथ तोड़ेगा। तुमने तो मुझसे भी आगे निकल गए। वाह गौरव, क्या तुम जानते हो गुरु ने तुम्हें क्यों सिखाया? भूतिया हाथ। 10 बार जुआ, 10 बार हार। न जुआ खेलना ही जीत है। मेरे माता पिता जुए की वजह से मर गए। आपने मुझे जुआ सिखाया ताकि मैं जुए से जुआ रोक सकूं। अब मैं कियानमेन का स्वागत करता हूं, जिससे दुनिया में जुआ खत्म हो जाए। क्या डर गया? अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे और सुहानी को मेरे बिस्तर पर ला दे, मैं सोच सकता हूँ सिर्फ तेरा एक हाथ तोड़ दूं। ललित, क्या तुम जानते हो कितने लोग एक जुए की वजह से बर्बाद हो गए? परिवार तबाह हो गया, पत्नी बच्चे बिछड़ गए, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। बकवास बंद कर। यहाँ नैतिकता मत पढ़ा। जुए की मेज पर जीतने वाला सब ले जाता है, हारने वाला अपनी हार का हकदार है। यही नियम है। तू क्यों इतना हिचकिचा रहा है? आखिर खेलेगा या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा।
मैं इन हाथों से तुम्हें समझा दूंगा, असली जुआरी अंत में अपने लालच का शिकार हो जाता है। 3 राउंड खेलेंगे, 3 में से 2 जीतने वाला जीतेगा। पहला राउंड 3 पत्ती, बड़ा कार्ड जीतेगा। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। हाईटेक एक्सरे चश्मा जो पत्तों के पीछे के निशान देख सकता है। बेवकूफ, इस बार देखते हैं तू कैसे मरता है। 1 लाख। कॉल। तू मूर्ख, पत्ते भी नहीं देखे और दांव लगा रहा है, और दांव लगा रहा है। मरना चाहता है? मूर्ख, मैं जीतूंगा पक्का। दांव बढ़ाकर 50 लाख। कौन? 50 लाख। ललित के चश्मे में कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। गौरव, मैं जीतूंगा पक्का। ऑल इन। फालतू आदमी, फालतू ही। तू इतनी देर से दिखावा कर रहा था, सोचा कुछ बड़ा करेगा, निकला कुछ नहीं, बस एक बेकार पत्ता। गौरव, तू हार गया। आड़े पूरी तरह मेरी वजह से ही इस शर्त में आया। अब पहला ही राउंड हार गया। मैं उससे माफी मांगती हूँ। फिर से। दूसरा हाथ टेक्सास होल्डम, बड़ा छोटा देखें। आप सब चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। चेक कॉल। बेट। बेवकूफ, मरने के लिए तैयार हो जा। बेवकूफ, मैं तो जीतने वाला हूं। रेज 5 लाख। कॉल। क्या दिखावा कर रहा है? फिर से वही दिखावा। मैं कहता हूं चालबाजी मत कर, यहां बेकार मत मेहनत कर। ठीक है, मैं देखता हूं तू और कब तक लड़ता रहेगा। ऑल इन कर दिया गौरव। मैं देखता हूं तू क्या लेकर आता है। मेरे दमदार हाथ को कैसे हराएगा। चुपचाप इंतजार कर, तेरे हाथ टूट जाएंगे। यही है तुझे मुझसे टकराने का अंजाम। क्या डर गए क्या? बस 2 और एक ही रंग के एके चाहिए तो मैं जीत ही जाऊंगा। आदाई, मत लगा हार मान लो। हम और कोई रास्ता निकालेंगे। यह बेवकूफ सच में पागल हो गया है। इसे भी कॉल करने की हिम्मत है। मरने की कशिश में है, सुमिस के सामने अपनी इज्जत दिखाना चाहता है। अफसोस की बात है, जल्द ही तो हाथ भी नहीं बचेगा। कॉल। मेरे पास रॉयल फ्लश है, तू मुझे कैसे हराएगा? अब इसका हाथ काट दो। बेवकूफ, तेरी यह हिचकिचाहट, इतनी देर से पत्ता नहीं खोल रहा, फिर से क्या नाटक कर रहा है? तू किस चीज से मेरे रॉयल फ्लश को हराएगा? अब तुरंत इसका हाथ काटो। मेरा समय बर्बाद मत कर। जल्दी मत करो, मेरा पत्ता अभी खुला नहीं है। यह बेकार पत्ता। तू और क्या पलटेगा? कोई भी पत्ता नहीं जो मेरे रॉयल फ्लश से बड़ा हो। बेवकूफ, मैं तेरा हाथ जरूर काटूंगा।
कैसे हो सकता है? जोकर टेक्सास होल्डम में जोकर निकाल लिया। गौरव, तू सच में बहुत बड़ा जीनियस है यार। तू तो एक पूरा का पूरा जोकर है। सुहानी, तुमने देखा, तुम जिस आदमी की हिफाजत करती हो वह तो बस एक जोकर है जो बेइज्जत हो रहा है। तेरा आदमी वह हार गया, उसका हाथ मैं काट दूंगा। शर्त तुम आज हार गए हो, यहाँ बैठे सब लोग, कोई भी नहीं जा सकता। ललित जी, इस बेकार से क्या बकबक करना। दोस्तों, इसे सबक सिखा दो। ललित जी के इलाके में चाल चलने की हिम्मत आज मैं तुझे बता दूंगा कानून क्या होता है। रुको, उसे कौन छू सकता है? ललित, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है, अपने आदमियों को तुरंत पीछे हटा। बेहुदा, तू क्या समझता है अपने आप को कि मुझे रुकने को कह रहा है? सच में समझता है कि तू झो परिवार का है? अब और क्या देख रहे हो? हाथ काट डालो, शर्त पूरी करो, उसका हाथ बेकार कर दो। मैं देखूं कौन उसे एक बाल भी छूता है। ललित, हम झो परिवार पूरी ताकत लगा देंगे, तुम्हारे लिन परिवार को खाक में मिला देंगे। साहब, जल्दी पीछे हट जाइए। उसे मत छू। तू ही असली जोकर है। मौत सामने है फिर भी मुंह चल रहा है, हाथ डालो। नहीं, रुको। ललित, आप गिरफ्तार हैं। गौरव, बेहुदा मेरे साथ चाल चल रहा है। ललित, अब कानून के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कई आरोपों में शामिल हैं, सबूत पुख्ता हैं। क्या यह एनफोर्समेंट टीम है? मैं शिकायत करना चाहता हूं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ललित परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता राजेश चौहान हैं। तुम मुझे हाथ लगाओगे? अंजाम जानते हो? सब बैठ जाओ, हिलना मत। अब तलाशी शुरू करते हैं, एक कोना भी मत छोड़ो। हाँ हाँ। ललित परिवार गुप्त रूप से गैर कानूनी काम कर रहा था, जुआ घर चला रहा था। सबूत पुख्ता हैं। आपको कुछ कहना है? गौरव, उसने मेरे साथ चालाकी की। 10 में 10 बार हारते हो। दोष दो अपने लालच को। गौरव, यह उसने मेरे लिए जाल बिछाया था। तुझे लगता है तू सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? नीचे देख, वह पत्ता जुआरी आखिर में जोकर बन जाता है। सभी जुआ एक खुद का बनाया हुआ एक बेतुका नाटक है। जुआ न खेलना ही असली जीत है। चलो चलो गौरव, चलो, मैं भूत बनकर तुझे नहीं छोड़ूंगा। अड्डा, यह आखिर क्या मामला है? तुम्हें याद कब आई? तुम हर समय बेवकूफ बन रहे थे। वानवान, माफ करो, मैंने तुमसे झूठ बोला। जब पहाड़ से उतरते वक्त गाड़ी ने टक्कर मारी थी, मैं सच में बहुत देर तक याददाश्त खोया था। लेकिन जिस दिन साहिल आया, मुझे चोट लगी और उसने मुझे याद दिलाया बहुत सारे टुकड़े। तो उस दिन से तुम हमें हर समय धोखा दे रहे थे, हम सबको अपने लिए चिंतित देखते हुए, सुमित को तुझे बेवकूफ कहते देखते हुए, मुझे एक बेवकूफ की तरह देखते हुए। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि भूतिया हाथ के वारिस होने की वजह से मुझे बहुत सारी मुसीबतें आ सकती थीं। मैं तुम्हें और सुपरिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ये 3 साल तुमने मुझे एक घर दिया, मुझे गर्मजोशी दी। मुझे डर था कि जब मैं अड्डा नहीं रहूंगा, यह सारी गर्मजोशी सब गायब हो जाएगी। साहब, इतने सालों से मैं आपका पता ढूंढ रहा था। आप वर्मा परिवार के बड़े साहब हैं। कृपया आप मेरे साथ वर्मा घर चलें। मालिक और मालकिन अगर वे स्वर्ग में जानते तो उन्हें खुशी होगी। बुजुर्ग, आप सिर्फ एक पेंडेंट से यह तय कर सकते हैं कि मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कोई गलती नहीं है, यह ड्रैगन नक्काशी वाला पेंडेंट दुनिया में सिर्फ एक ही है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। वान, मैं पहले वर्मा घर जाता हूं, कुछ काम निपटाने। तुम पहले सुपरिवार वापस जाओ। जब मैं निपटा लूंगा तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है?
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुहानी, तुझे वापस आने की शर्म नहीं आती? देख तूने यह क्या किया है। ललित साहब को बुरी तरह से नाराज कर दिया। हाँ ठीक कहा सुहानी, तेरे चाचा ने बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक रास्ता निकाला था, ललित परिवार जैसे बड़े पेड़ से जुड़ने का। लेकिन तूने क्या किया? उस बेवकूफ को लेकर जाकर हंगामा किया। अब तो पेड़ गिरने पर बंदर बिखर जाते हैं। हमारा सुपरिवार खत्म हो गया। चाचा, मेरे लिए रास्ता बनाना। आपका कहाँ हुआ रास्ता? यानी मेरी चाय में दवा डालना, मुझे बेहोश करके ललित के बिस्तर पर पहुंचाना। तू क्या बकवास कर रही है? मैं यह सब तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, सुपरिवार की भलाई के लिए। ललित साहब ने तुझे पसंद किया, यह तेरी किस्मत है ललित परिवार से जुड़ना। तभी हम बच सकते हैं। आकाश को खदान चाहिए, ललित परिवार हमारी रक्षा कर सकता है। अगर ललित परिवार नहीं होता, मैं आकाश का मुकाबला कैसे करूं उस बेवकूफ घर जमाई को लेकर? हाँ, तेरे चाचा भी सुपरिवार के भविष्य के लिए। अब ललित परिवार खत्म हो गया। जो परिवार जरूर मौका पाकर हम सुपरिवार को परेशान करेगा। सब तेरी वजह से उस बेवकूफ घर जमाई को बचाने पर अड़ी रही। हमारा कोई सहारा नहीं है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। चाचा, अगर मैं कहूँ आपके मुंह का वह बेवकूफ घर जमाई वही चौ परिवार का वह बेटा जो सालों से गुम था। मालिक, अब आप वापस आ गए हैं वर्मा ग्रुप। इन वर्षों में मैंने इसे संभाला। अब जब आप लौट आए हैं, वर्मा परिवार अब से आप ही संभालेंगे। जाओबो, इन वर्षों में आपने कड़ी मेहनत की। मालिक, इन वर्षों में मैं हमेशा वर्मा परिवार का प्रभारी रहा हूँ। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन का समारोह है। मैं उस दिन आपकी पहचान घोषित करूंगा। सभी को पता चल जाएगा कि आप वर्मा परिवार के लंबे समय से खोए हुए बड़े बेटे हैं। जाओ ग्रुप के मामले मैं धीरे धीरे समझूंगा। और जो आपने कहा मेरी पहचान घोषित करने के बारे में, हाँ ठीक है, ऐसा करने से सुपरिवार सुहानी को और परेशान नहीं करेगा। जी मालिक, इन दिनों आप आराम से घर पर रहें। मेरे जन्मदिन के समारोह में जब सभी को आपकी पहचान पता चल जाएगी, फिर कोई आपको और बहू जी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह वर्मा परिवार का लंबे समय से खोया हुआ बड़ा बेटा है। तुम कहते हो वो बेवकूफ दामाद वर्मा परिवार का खोया हुआ मालिक है? मजाक मत करो। सुहानी, तुम कब से झूठ बोलने लगी हो? वो बेवकूफ कैसे हो सकता है वर्मा परिवार का बड़ा बेटा? उसके जैसा अगर हो भी गया तो भी लोग हंसी उड़ाएंगे। तो बेहतर हम वर्मा परिवार से मतभेद मिटा दें और रिश्ता बढ़ाएं। शायद हमारा सुपरिवार बच सकता है। 3 दिन बाद वर्मा परिवार का 100 साल का पारिवारिक समारोह है। सुहानी, यह एक शानदार मौका है, तुम्हें जाना होगा। हाँ सही, हम पूरा परिवार जाएगा। समारोह में तुम्हें किसी भी तरह वर्मा परिवार के सचिव को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, फिर उनसे निवेश का वादा करवाना होगा। इस तरह वो आकाश, मुझे नहीं लगता वह वर्मा परिवार की संपत्ति को छूने की हिम्मत करेगा। अगर हम सबसे अमीर वर्मा परिवार से रिश्ता जोड़ लें तो आकाश क्या चीज है। लिन परिवार गिर गया तो क्या, हमारा सुपरिवार एक कदम में स्वर्ग पहुंच जाएगा। चाचा जी, रिश्ता जोड़ना, फिर से रिश्ता जोड़ना। लिन परिवार गिर गया और बेसब्री से मुझे वर्मा परिवार को सौंप दिया। मैं हमेशा बस एक ऐसी वस्तु हूँ जिसकी कीमत लगाई जाती है, एक जिससे तुम अमीरों से रिश्ता जोड़ने का औजार बनाते हो। चाचा जी तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तुम एक औरत हो, किसी से भी शादी करो, एक सी है। चाचा जी तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। अच्छा भविष्य? तुम लोग पहले सोचो कैसे जमीन पर पैर रखकर सुपरिवार के लिए भविष्य बनाओगे। मैं सुहानी का रास्ता खुद चलूंगी। सुपरिवार, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? वानवान क्यों नहीं आई? यह सुपरिवार नहीं है, वह बेवकूफ घर जमाई। अब झो परिवार की दहलीज इतनी नीची हो गई है, यहाँ तक कि तुम जैसा बेवकूफ भी आ सकता है। वह आदमी कौन है? आकाश जैसे आदमी से पंगा लेने की हिम्मत?
लगता है अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। कौन नहीं जानता, आकाश ने झो परिवार से रिश्ता जोड़ लिया है। ये आदमी आकाश से विरोध करने की हिम्मत कर रहा है, खत्म हो गया। आकाश जी शांत हो जाइए। अभी तक नहीं निकला? निकल यहाँ से, यह तुम्हारे आने की जगह है। हाँ, एक बेवकूफ जो औरतों के सहारे जीता है। निकम्मा झो परिवार की जमीन गंदी मत करो। वह बेवकूफ नहीं है। और न ही वह निकम्मा है, वह मेरे पति हैं। सूजी, तुम सच में बहुत प्यार करती हो? बुरा हुआ, तुम्हारा सुपरिवार खत्म होने वाला है। खदान हस्तांतरण समझौता। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते, आज मुझे दोष मत देना अगर मैं बात बड़ा कर दूं। आकाश, हार नहीं सकते, अब खुलेआम लूटने लगे। तू आकाश जी शांत हो जाइए। इस बेवकूफ की बातें आप दिल पर मत लीजिए। उसकी बातें हमारे सुपरिवार का मतलब नहीं है। वह तो एक निकम्मा है, बस एक बेवकूफ है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह निकम्मा है या नहीं। मुझे चाहिए तेरी खदान। जल्दी से हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो तुम्हारा सुपरिवार यहां से कोई नहीं जा सकेगा। चेला। गुरु। यह हैं प्रेत हाथ, भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी, मेरे गुरु मायावी गुरुजी। हाँ, मैं ही भूतिया हाथ का उत्तराधिकारी हूं। तुम कहते हो कि तुम भूतिया हाथ के उत्तराधिकारी हो, तो मैं कौन हूं? भूतिया हाथ की परंपरा एक ही वंश में चली आ रही है। दुनिया में सिर्फ 1000 दरवाजों का जादू है। मेरे गुरु भूतिया हाथ के वारिस का उत्तराधिकार मुझे सौंपा। मैं कैसे नहीं जानता था, उनके बाहर और भी शिष्य हैं। क्या भूतिया हाथ सिर्फ एक वारिस? क्या 1000 दरवाजों का जादू? बस यहां डराने की कोशिश मत कर। बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ मैं मायावी गुरुजी हूं। आज तेरी अच्छी तरह से मरम्मत करूंगा, तेरी आंखें खोल दूंगा ताकि तू जान ले असली भूतिया हाथ क्या होता है। यह 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। गुरुजी जब हाथ डालेंगे, यह बेवकूफ जरूर हारेगा। सुहानी के परिवार की खदान बिना मेहनत के मिल जाएगी। तब सीधे सुपरिवार की खदान झो परिवार को तोहफे में दे दूंगा। सुहानी, आज सुपरिवार की खदान मैं पक्का लूंगा। अगर तुम चाहो माइनिंग राइट्स लेना अपने इस बेकार पति को बाजी स्वीकार करने दे। अगर तुम जीत गए तो मैं खदान नहीं लूंगा। अगर हारे तो तुरंत साइन करो। पहले झो परिवार से संबंध बनाना चाहता था ताकि डर ना रहे कि सुपरिवार खदान छीनने आएगा, लेकिन अब बस टालना पड़ेगा जब तक झो सचिव नहीं आ जाते। सु शाओ, यह बेवकूफ, हमारे सुपरिवार से कोई संबंध नहीं है। सुपरिवार की खदान उसकी बाजी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने चिल्लाने की? बाजी है या नहीं मैं तय करूंगा। सुहानी, तुम बेट लगाओगी या नहीं? मैं बेट लगाता हूं। आदि कहता है बेट लगाओ तो मैं लगाती हूँ। सुहानी, क्या तू भी बेवकूफ बन गई है? क्या तू सुपरिवार को बर्बाद कर देगी? हम बेट लगाते हैं। क्या शर्त? तो मेरे गुरुजी के साथ ब्लैक जैक खेलो। हिम्मत है? ब्लैक जैक ठीक है, ब्लैक जैक। एक लाख। कॉल 1 लाख। पांच से ज्यादा का कार्ड मांगना। बस्ट होना आसान है। बेवकूफ, तू क्यों इतना समय ले रहा है? रेड 5 लाख। हिट। फिर से 5 लाख का रेज। क्या भूतिया हाथ का वारिस? मुझे लगता है तू बस एक नकली है। एक बार और हिट लेता हूं तो मेरे पास 21 हो जाएगा।
बेवकूफ, भले ही तू हिट न ले, इस बार भी हारेगा तू। खत्म, सब खत्म। सू परिवार की खदान खत्म होने वाली है। मैंने अभी तो कार्ड भी नहीं खोला। तुझे कैसे पता मैं हार गया? ब्लैक जैक। नामुमकिन। तू धोखा दे रहा है। तू बेकार घर जमाई है, जीत कैसे सकता है भूतिया हाथ का वारिस? आकाश जुआ हारा तो मानो आज इतने लोग यहाँ हैं, तू फिर भी बहाने बना रहा है। ये लड़का धोखा दे रहा है, इसने जरूर पत्ते छुपाए हैं। आओ इसकी तलाशी लो। इसकी तलाशी लो, पत्ते जरूर इसके पास हैं। सुहानी, जल्दी उस बेवकूफ से दूरी बना ले। अगर सच में पत्ते निकले, ये बेवकूफ धोखाधड़ी साबित हो जाएगी। हमारी सुपरिवार की फैक्ट्री तो बच नहीं पाएगी। नकली पत्तों से झूठा इल्जाम भूतिया हाथ की शर्म है। तेरे गुरु के हाथ का राज क्या मैं सबको बता दूं? बकवास। तू मेरे गुरु पर झूठा इल्जाम लगाता है। जाओ इसे खत्म करो सुपरिवार के साथ। सुहानी, आज सुपरिवार की खदान मुझे चाहिए ही चाहिए। ये बेकार मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रुको, किसकी हिम्मत है हमारे जो परिवार के साहब को छूने की? कौन है जो हमारे वर्मा परिवार के साहब को छूने की हिम्मत करे? वर्मा जी, यह लड़का तो बस सुपरिवार का घर जमाई है। यह कैसे हो सकता है वर्मा परिवार का बड़ा साहब? चुप रहो। यह वर्मा परिवार का है पैतृक डबल ड्रैगन पेंडेंट। 30 साल पहले साहब और बीबी इस पेंडेंट के साथ छोटे बेटे को गोद में लेकर जुआघर में बेरहमी से मारे गए। आज भगवान की कृपा साहब आम लोगों के बीच रहे, बहुत कष्ट सहे, लेकिन कभी नहीं छोड़ा भूतिया हाथ की शान। क्या तुम सच में हो वर्मा परिवार के खोए हुए बड़े साहब? यह बेकार आदमी सच में वर्मा परिवार का बड़ा साहब निकला। भूतिया हाथ का वंश जुआ को जुआ से खत्म करना। मेरे गुरु ने अपना दायां हाथ खुद काटा। जंगल में जाकर बस गए। लालच और क्रोध को खत्म करने के लिए तूने धोखाधड़ी की, पैसे के लिए हत्या की। तू भूतिया हाथ का वंशज नहीं है। मुझसे गलती हुई। मुझे भूतिया हाथ का वंशज होने का ढोंग नहीं करना चाहिए था। मेरी टांग। आज से जो भी जुआघर वर्मा परिवार उनका फंड काटेगा, जो कोई फिर जुआ खेलेगा, वह मेरे गौरव के खिलाफ होगा और वर्मा परिवार के खिलाफ। कोई मत हिलो, बैठ जाओ। मत हिलो, कोई मत हिलो, कोई मत हिलो, सब बैठ जाओ। शिष्य, यह सब झेलने के बाद क्या तुम अब भी अपनी शपथ पर कायम हो? गुरु, आपने जो सौंपा था शिष्य कभी नहीं भूला। शिष्य ने नीचे आकर जुआ खेला, सौभाग्य से अपना कर्तव्य निभाया, जुआ से जुआ को हराया। दुनिया में अब कोई जुआ नहीं है।